हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले आई एम रियली सॉरी, वो इसलिए कि वन शॉट डालने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। पर मैं आ गई हूँ एक नया वन शॉट लेकर, एंड जो दे रही है उसके लिए सॉरी, और जो वन शॉट डाल रही हूँ उसे एंजॉय कीजिए और भूल जाइए कि देर हो गई है। ठीक है, सो टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं स्टोरी। जे हो 6 दिन बीत गए हैं। तुम एक छोटा सा काम दिया, तुमने अभी तक नहीं किया। बॉस, कोई भी लड़के तैयार नहीं है ड्रामा करने के लिए शादी का। तुमने बताया नहीं कि मैं उन्हें पे करूंगा उनके काम के लिए 5 करोड़। 5 करोड़ दूंगा मैं बॉस। पर क्या? पर मीडिया ने आपकी इमेज ऐसी बना दी कि कोई भी लड़की आपके साथ रहना नहीं चाहती। देखो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। अब बॉस, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं, रिजल्ट दो मुझे, वरना तुम्हें फायर करने में मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगा। हाँ ठीक है बॉस, मैं आपके लिए एक अच्छी ड्रामा करने वाली लड़की ढूंढता हूँ। जाओ। मैं आई कम इन बॉस? कम इन। गुड इवनिंग बॉस, आपकी नेक्स्ट मीटिंग के लिए मैंने सारी प्रिपरेशन कर दी है। क्लाइंट आपसे मिलना चाहते हैं बॉस। हाँ, जिन्हें तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं बॉस, मैं भी सिंगल हूँ। कोई बॉयफ्रेंड है? हाँ। क्या करता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? बॉस, उसका कैफे है। कैफे मतलब बहुत अमीर नहीं है। नहीं, पर अच्छा है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, ये जरूरी है। प्यार व्हाटएवर, वो तुम्हारी मर्जी। शादी का ड्रामा करोगी मेरे साथ? क्या? 5 करोड़ दूंगा। 5 करोड़? 5 करोड़ दूंगा। सिर्फ 1 महीना शादी का ड्रामा करना है। हाँ, उसके बाद 5 करोड़ लेकर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बोलो, करोगी? मैं एक बार अपने बॉयफ्रेंड से पूछ लूं। हाँ ठीक है, पूछ लो। सो आर्मी फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको इतनी स्टोरी देखकर ये तो समझ आ गया होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ ये है कि जो जंको की ग्रैंड माँ है, उन्होंने उन्हें सिर्फ 7 दिन दिए शादी करने के लिए, और अगर उन्होंने उन 7 दिनों में शादी नहीं की तो उनकी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। और इसीलिए जंको पागल हो रहे हैं शादी करने के लिए, और जंको शादी करना नहीं चाहते, इसीलिए वो अपनी ग्रैंड माँ को सिर्फ दिखाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं, जिससे कि सारी प्रॉपर्टी उन्हें मिल जाए। उसके बाद वो डिवोर्स कर देंगे क्योंकि उन्हें शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फाइनली 6 दिन हो गए और जंको का बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि कोई उनसे शादी नहीं कर रहा है, और इसके पीछे का राज सबको पता ही है कि कोई उनसे शादी क्यों नहीं कर रहा है। तो उन्होंने अपने ही ऑफिस के एक कलीग को देख लिया है जो कि जेनी है, और वो उनसे शादी करने के लिए कह रहे हैं। फाइनली जेनी अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है और उनका बॉयफ्रेंड मान जाता है क्योंकि सवाल 5 करोड़ का है। भाई 5 करोड़ बहुत होते हैं, है ना अरबी? चलिए देखते हैं क्या होता है। हेलो ग्रैंड माँ, कैसी हैं आप? हाय जंकुक, आज बहुत जल्दी आ गए तुम ऑफिस से। हाँ ग्रैंड माँ, आज आपको किसी से मिलवाना था ना, इसीलिए मैं जल्दी आ गया। किससे मिलवाना है? ये जेनी, आपकी ग्रैंड डॉटर। तुमने शादी कर ली? आपने तो कहा था कि 7 दिन के अंदर शादी करनी ही करनी है। फिर मैंने जेनी से शादी कर ली क्योंकि जेनी के साथ मैं काफी टाइम से रिलेशन में हूँ। चलो ग्रैंड माँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जंकुक आपकी बहुत तारीफ करते हैं, जब भी मिलते हैं सिर्फ आपकी बातें करते हैं। हाँ, मेरा पोता है इतना प्यारा। वैसे जंकुक, हाँ ग्रैंडमा, तुमने बिना मुझे बताए शादी क्यों कर ली? मुझे भी तुम्हारी शादी देखनी है ना, यही तो सपना है मेरा। और यही सपना तुम्हारे दादाजी का था। ग्रैंडमा, क्या करना है शादी देखकर? हो गई ना, प्रॉब्लम खत्म। आपको आपकी ग्रैंड डॉटर मिल गई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? सही कहा। लेकिन मेरी भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं ना, कुछ सपने हैं तुम्हारे लिए। तो फिर कल तुम्हारी शादी है जेनी के साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं शादी वादी नहीं कर सकती। 1 मिनट, जेनी शादी तो हो चुकी है ना। जेनी, क्या क्या बोल रही हो तुम? नहीं सर, आपकी ग्रैंड माँ सच में हमारी शादी करा देंगी। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, हमारे बीच तो सिर्फ एक ड्रामे की बात हुई थी ना,
मैं नहीं कर सकती ये। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप चाहे तो मुझे फायर कर दीजिए, पर मैं तो शादी नहीं कर सकती। ऑलरेडी मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। एंड रही बात आपके 5 करोड़ की, तो मैं मुझे नहीं चाहिए आपके 5 करोड़, पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आप जैसे रोटी से कौन शादी करेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे भी शादी नहीं करनी। जस्ट शट अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। जंगकुक, तुमने झूठ बोला? हाँ, तुम तुम इतने गंदे कब से हो गए? हाँ, ये सिखाया है मैंने तुम्हें? तुम अपनी ग्रैंडमा से झूठ बोलो, वो भी इतना बड़ा। आई एम सॉरी ग्रैंडमा, लेकिन मैं क्या करूं? आपने भी तो ऐसी शर्त रख दी जो मैं पूरी नहीं कर सकता। 7 दिन में कौन शादी कर लेगा? मुझे कुछ नहीं पता जंगकुक, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। क्या? हाँ, तुम्हें दिए हुए 7 दिनों में से 6 दिन ऑलरेडी बीत गए हैं। अब तुम्हारे पास सिर्फ कल का दिन है, और अगर तुमने कल शादी नहीं की तो तुम्हारे दादाजी के विल के अकॉर्डिंग सारा पैसा ट्रस्ट में चला जाएगा, और उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। पैसों के साथ मैं भी ओल्ड एज होम चली जाऊंगी, इतना याद रखना। गॉड ग्रैंडमा, प्लीज इमोशनली ब्लैकमेल करना बंद कीजिए। तो ठीक है, मैं तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। अगर तुमने कल शादी नहीं की, असली शादी नहीं की, तो तुम्हारा सारा पैसा ट्रस्ट में जाएगा, और मैं तुम्हें छोड़कर तो जाऊंगी ही जाऊंगी, याद रखना। पर ग्रैंडमा, जस्ट शट अप। जाओ और जाके अपने लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढो जिससे तुम शादी कर सको, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। जे हो, मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया तो तुमने वो भी नहीं किया। देखो ना, तुमने ग्रैंडमा ने मुझे कितना सुनाया। बॉस, बॉस आई एम सॉरी, पर मैं क्या करूं? आप बताइए। हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। 24 घंटे के अंदर तुम एक लड़की ढूंढो जो मुझसे शादी करे। हाँ हाँ, अब मैं शादी करूंगा, सच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूंगा उससे। जैसी प्रॉपर्टी मेरे हाथ आती, मैं उसे उसका हिस्सा देकर रफा दफा कर दूंगा, मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। आप सच में शादी करेंगे? हाँ हाँ, हो सकता है। आप इतने हैंडसम है, शादी तो आपसे कोई भी कर लेगा। लड़कियां ड्रामा करने में डर रही थी, अब तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। बस फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाता हूँ। जाओ। सो आर्मी फ्रेंड, जंगकुक इतने ज्यादा परेशान है कि वो जियो को बार बार चिल्ला रहे हैं, पर फाइनली अब जंगकुक के समझ में ये आ गया है कि ड्रामा करने से कुछ नहीं होगा, उनकी ग्रैंडमा कहीं ना कहीं उन्हें पकड़ ही लेंगी। सो अब उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो शादी करेंगे, और जैसी प्रॉपर्टी उनके हाथ में आती है वो डिवोर्स दे देंगे, और फिर अपनी सिंगल लाइफ जिएंगे। चलिए देखते हैं क्या उनका ये सपना पूरा होगा या कहानी में आएगा ट्विस्ट। तो स्टार्ट करते हैं आगे की स्टोरी। अरे वाह, तो लॉटरी लग गई। काफी बड़ा हाथ मारा है मैंने, पर इन पुलिस वालों से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं मैं? ध्यान से देखो, वो यहीं कहीं होगी। आज बचकर नहीं जाने चाहिए। सर आप फिक्र मत कीजिए, हम अच्छे से ढूंढेंगे उसे। आज वो हमारे हाथों से बचेगी नहीं, हर रोज हमें बेवकूफ बनाकर निकल जाती है। हाँ बिल्कुल, अच्छे से ढूंढो। उस चोरनी को तो आज मैं पकड़ कर रहूंगा। तुम लोग वहां देखो, मैं यहाँ देखता हूँ। तो गॉड, ये पुलिस वाले तो बिल्कुल मेरे पीछे नहा धोकर पड़ गए हैं। क्या करूं मैं? आइडिया, इस बंगलों में छुप जाती हूँ। जी होप को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि मुझे 24 घंटे के अंदर शादी करनी है। अब सिर्फ 5 घंटे बचे हैं। पता नहीं ये कर क्या रहा है। इससे एक लड़की नहीं ढूंढी जा रही जो मुझसे शादी करे। अगर 5 घंटे के अंदर मेरी शादी नहीं हुई तो मेरी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। दादाजी, कौन से जन्म का बदला लिया है आपने मुझसे? क्या कर रही हो? वो मैं वो मैं हाँ, तुम बंगलों में कहाँ से आई? और तुम स्विमिंग पूल के अंदर कहाँ से आई? मैं अपनी जान बचाने के लिए इस बंगलों में आई थी, और फिर मैंने देखा कि वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, तो मैं इस पूल में कूद गई। कौन ढूंढ रहा है तुम्हें? किससे बच रही हो? वो पुलिस वाले। पुलिस वाले? चोर हो तुम? नहीं, चोर नहीं हूँ मैं तो एक बहुत शरीफ लड़की हूँ। मैं बहुत गरीब भी हूँ। मैं तो बस अपना पेट पालने के लिए छोटा मोटा काम करती हूँ, और ये पुलिस वाले मुझसे हफ्ता वसूल करना चाहते हैं।
और मैं इतनी सुंदर भी हूँ ना, तो बस इस वजह से उनकी बुरी नजर भी है मुझ पर। अपनी जान बचाने और अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं आपके बंगलों में आई। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। शादी करोगी मुझसे? क्या? 5 करोड़ दूंगा, सिर्फ 1 महीने के लिए ड्रामा करना है मेरी वाइफ बनने का। करोगी? मैं? हाँ तुमने कहा ना तुम गरीब हो, इधर उधर काम कर रही हो, जिंदगी समझ जाएगी तुम्हारी। बहुत होते हैं 5 करोड़। बोलो, मंजूर है? ड्रामा करना है ना? हाँ ड्रामा करना है। हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेंगे सिर्फ 1 महीने के लिए, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, और फिर तुम्हारे 5 करोड़ तुम्हारे हाथ में। 5 करोड़? इतने पैसे तूने अपनी लाइफ में भी नहीं देखे होंगे। और वैसे भी ये खड़ूस कुछ बेवकूफ भी लग रहा है। इतना बड़ा घर 1 महीने के लिए यहाँ रहने को मिलेगा, खाने को मिलेगा, साथ में 5 करोड़ भी मिलेंगे, और इस घर में न जाने कितना कीमती सामान होगा जिसे मैं 1 महीने में गायब कर सकती हूँ बहुत ही आसानी से। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं तैयार हूँ आपसे शादी करने के लिए। ठीक है, तो फिर चलो शादी करते हैं। चलिए। ग्रैंडमा, ये रही आपकी ग्रैंड डॉटर, शादी की तैयारियां कीजिए। कौन है ये? आप किसे पकड़ कर लाए हो तुम? हाँ, क्या नाम है इसका? इसका नाम वो तो मैं भी नहीं जानता, मैंने पूछा ही नहीं। ग्रैंडमा, मैं बताती हूँ, मेरा नाम किम त्योंग है, सब मुझे प्यार से ते बोलते हैं। नाम तो बहुत प्यारा है तुम्हारा। थैंक यू ग्रैंडमा। कब से जानती हो जंगकुक को? हम पहली बार आज ही मिले हैं। मर गया मैं, क्या जरूरत थी सच बोलने की। अब ग्रैंडमा इसे धक्के मार के घर से बाहर निकालेंगी। मेरा प्लान फेल कर दिया बेवकूफ लड़की। तुम आज ही मिली हो जंगकुक से और शादी के लिए भी तैयार हो गई। ग्रैंडमा, मैं जानती हूँ कि हम आज ही मिले हैं, पर जब से मैंने जंगकुक को देखा है और जब से उन्होंने मुझे ये बताया कि वो शादी आपके लिए करना चाहते हैं, मैं ऑलरेडी इनसे प्यार करने लगी हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगी और आपको मजबूर कर दूंगी कि आप मुझे प्यार करें। ये कुछ ज्यादा ही ड्रामा कर रही है, कहीं मैं फंस ना जाऊं। जंगकुक, हाँ ग्रैंडमा, जिंदगी में पहली बार तुमने कुछ अच्छा काम किया है। हाँ हाँ, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत बहुत। सच में ग्रैंडमा? सच में तुमने एक बिल्कुल सही लड़की को चुना है शादी करने के लिए। जे हो, जाओ जाकर तैयारी करो, कल मेरे पोते की शादी है। लेकिन ग्रैंडमा, शादी तो आज ही करनी है ना, कल सुबह हो जाएगी। तब तक हम शादी की तैयारियां करेंगे, शॉपिंग चलते हैं। जंगकुक, पे शॉपिंग चलते हैं। ओके ग्रैंडमा। सो ग्रैंडमा ले आई है जंगकुक और ते को शॉपिंग पर, और दोनों एंजॉय कर रहे हैं ग्रैंडमा के साथ में शॉपिंग। तब जंगकुक ते से बोलते हैं, क्या नाम बताया तुमने ग्रैंडमा को? ते, ये तुम्हारा रियल नेम है? हाँ, ये मेरा रियल नेम है। ते, मैंने जैसा सोचा था तुम मुझसे कहीं ज्यादा चालाक हो। थैंक यू मिस्टर जंगकुक, मैं आपकी सोच से बहुत ऊपर हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच एंड डोंट वरी। बस अब 5 करोड़ तैयार रखिए। हाँ बिल्कुल, काम होने दो मेरा, तुम्हारा पैसा तुम्हें तुरंत मिलेगा। थैंक यू। Oh my God, oh my God, oh my God. मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, किस्मत
इतना बड़ा यू टर्न लेगी मेरी लाइफ में, इतने सारे गहने, इतने सुंदर सुंदर कपड़े और इतने बड़े घर में रहने का मौका। आई कांट बिलीव इट कि सब मेरे साथ हो रहा है। बस ये सपना नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही खूबसूरत है। और बस कुछ ही दिन, उसके बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगी। क्या हुआ, बहुत खुश हो मुझसे शादी करके? हाँ, जिंदगी में पहली बार शादी की तो खुश तो होंगी। हाँ तो मेरी भी तो पहली है, तो आप भी खुश हो लो, मैंने कब मना किया है। तुम बहुत इरिटेटिंग हो। आप भी। ये बेड पे से अपना सामान हटाओ, मुझे नींद लग रही है। तुम बेड पर सोओगे तो फिर मैं कहाँ सोऊंगी? मुझे क्या पता, सोचो तुम्हें कहाँ सोना है। क्या मतलब है, देख लो कहीं भी सो जाओ। हाँ, कहाँ सोऊंगी मैं, जमीन पर? बिल्कुल नहीं। तो तुम्हारे लिए क्या मखमल का गद्दा बिछाऊं अब मैं? वाह, वेरी गुड आइडिया। बिल्कुल। ऐसे भी मुझे ना सॉफ्ट चीज़ों पर नींद आती है, मैं ना हार्ड गद्दों पर नहीं सो सकती, मेरी पीठ में दर्द होने लगता है। और ना एक्स्ट्रा पिलोज भी देना, बिना पिलो के मुझे नींद नहीं आती है। जस्ट शट अप, ओके? आई एम नॉट योर सर्वेंट। एक मिनट, क्या कर रहा हूँ मैं? 1 महीने की तो बात है, बस एक बार प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आने दो, क्योंकि अगर इसने इससे पहले ग्रैंडमा से कुछ कह दिया है, ग्रैंडमा को शक हो गया, मेरे बने बनाए प्लान पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत जल्दी मान गए, मुझे तो लगा हमारी लंबी बहस होगी। बहुत फनी हो तुम। गुड नाइट। गुड नाइट मिस्टर जंगकुक एंड माय स्वीट हस्बैंड। ग्रैंडमा, कैसा लगा आपको खाना? बहुत टेस्टी है ते, बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू ग्रैंडमा। मैं खुश हूँ कि अब मुझे रोज इतना अच्छा खाना खाने को मिलेगा। हाँ ग्रैंडमा। ग्रैंडमा, आप तो ऐसे बोल रहे जैसे रोज आप भूखी रहती थी। जंगकुक, सॉरी ग्रैंडमा, पर हमारा शेफ भी अच्छा खाना बना लेता है, इससे तो बेहतर ही था आई थिंक रोज का खाना। जंगकुक, जो खाना शेफ बनाए उससे इस खाने को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये खाना तुम्हारी वाइफ ने बनाया है। और एक पत्नी, एक बहू जितना एफर्ट डालती है ना अपने कामों में, उतना कोई नहीं डालता है। सही कहा आपने। इमोशनल फूल हो आप सबके सब। क्यों पतिदेव, आपको अच्छा नहीं लगा खाना? बहुत अच्छा है। थैंक यू। आप फिक्र मत कीजिए, आज से मैं रोज आपके लिए इतना ही टेस्टी खाना बनाऊंगी। मत बनाना तो ही बेहतर है। क्या कहा? मैंने कहा ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, ये देखो ज्यादा ही स्मार्ट बन रही है, ओवर स्मार्ट बन रही है, इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। ग्रैंडमा, हाँ, हम वकील से मिलने कब जा रहे हैं? किस लिए? प्रॉपर्टी को मेरा नाम करना है ना, वरना वो ट्रस्ट को चली जाएगी। वहां पर मुझे अपना सर्टिफिकेट भी तो लगाना है शादी का, कि मैंने शादी कर ली है तो अब सारी प्रॉपर्टी मेरी है। अभी उसमें टाइम है जंकुक। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे दादाजी के विल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी तुम्हारी नहीं, तुम्हारे बेटे के नाम होगी। क्या? हाँ, अब शादी हो गई है, बच्चा तो हो ही जाएगा ना, और जैसे तुम्हारा बेटा या बेटी होती है प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाएगी, तुम्हारे नाम नहीं होगी। व्हाट द हेल? ग्रैंडमा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जंकुक, बच्चा तो तभी होगा ना जब शादी होगी, तब शादी हो गई है, बच्चा भी हो जाएगा। अब जल्दी से मुझे पोता या पोती दो बस। ओह हेलो, एक्सक्यूज मी, तुम्हारे इन चोचलों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमारी बात हुई थी 5 करोड़ की, 1 महीने के अंदर। जैसे महीना कंप्लीट होगा मैं यहाँ से 5 करोड़ लेकर चली जाऊंगी, उसके बाद तुम जानो तुम्हारी ग्रैंड माँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बेवकूफ लड़की, जब तक मुझे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी मैं तुम्हें 5 करोड़ कहाँ से दूंगा? क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे ऐसा लगा था कि शादी करते ही सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि विल के अकॉर्डिंग मेरा बच्चा भी होना चाहिए और प्रॉपर्टी बच्चे के नाम होगी। गॉड, देखो मिस्टर जंकुक, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, समझ गए ना तुम? और हाँ,
तुम्हारे दिमाग में अगर ऐसा वैसा कोई फितूर आ रहा है ना, उससे दूर ही रखना, क्योंकि टच किया ना मुझे तो जान ले लूंगी तुम्हारी। हेलो एक्सक्यूज मी, मुझे कोई शौक नहीं है, और अगर मुझे शौक ही होता ना, तुमसे बेहतर चुनता मैं अपने लिए। हाँ तो ठीक है ना, जैसे एक नकली बीवी लॉन्च की है वैसे एक बच्चा भी कर लो। वैसे आइडिया अच्छा है, जब मैं नकली बीवी बना सकता हूँ तो बच्चा क्यों नहीं। ये होप तो बोलना होगा। बॉस प्लीज प्लीज शट अप जे होप, तुम्हें ये करना होगा। मैं नहीं कर सकता बॉस, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जिससे मैं प्रेग्नेंट करूं। क्या आई मीन कि बच्चा कहाँ से लाऊंगा मैं, न्यू बॉर्न बेबी कहाँ से लाऊंगा। और वैसे भी अगर आप बच्चा कहीं से ले भी आते हैं तो फिर ग्रैंड माँ पूछेंगी आपकी बीवी तो प्रेग्नेंट नहीं हुई। हाँ 9 महीने का पूरा प्रोसेस होता है, वो तो हुआ ही नहीं, बच्चा कहाँ से आ गया, तो फिर क्या कहेंगे। हाँ ये भी तो है। हाँ बॉस ये भी है, 9 महीने का प्रोसेस होता है पूरा, तब बच्चा होता है, 1 मिनट में बच्चा नहीं होता है। तो वो आप बिल्कुल भी मत कहिए मुझसे, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ बच्चों में। शट अप, तुमसे बच्चा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरे लिए बच्चा ढूंढो। अच्छा मैंने सुना है आजकल सरोगेसी वगैरह भी बहुत चलती है, ढूंढो कोई ऐसी लड़की जो मुझे बच्चा दे सके। बच्चा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन ध्यान रखना किसी को भी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए इस बारे में। डोंट वरी बॉस, बात मेरे तक आई ना कहीं नहीं पहुंचेगी। पता है मुझे। ठीक है तुम जाओ ये काम करो ताकि मैं इस प्रॉब्लम से जल्दी निकल सकूं। लेकिन बॉस आपने अपनी वाइफ आई मीन नकली वाइफ के साथ में सिर्फ 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, और बच्चा 9 महीने में होता है, तब भी तो आप फंस जाएंगे ना। वो सब मैं देख लूंगा, उसके मुंह पे थोड़े और करोड़ मारूंगा वो रुक जाएगी। तुम बस ये काम करो, ठीक है बस। ते क्या कर रही हो। ग्रैंडमा कुछ खास नहीं, फोन चला रही थी, कुछ है ही नहीं क्योंकि करने को। आपने मुझे इतने लाड़ प्यार से रख रखा है कि मुझे कुछ करने ही नहीं देती हैं। जब इतने सारे नौकर हैं तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, तुम सिर्फ मेरे जंगों का ध्यान रखो। हाँ ग्रैंडमा, हाँ उस अमीरजादे का ध्यान तो मुझे रखना ही पड़ेगा क्योंकि वो मुझे 5 करोड़ देगा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो। कुछ नहीं ग्रैंडमा, आपके पोते के बारे में ही सोच रही थी। अच्छी बात है। तुम ये लो, ये क्या है ग्रैंडमा, इसमें ना एक बहुत ही प्रिटी सा ड्रेस है तुम्हारे लिए। सच में थैंक यू ग्रैंडमा, पर अभी तो आपने मुझे कितना कुछ दिया, इसकी क्या जरूरत थी। बिल्कुल जरूरत थी, आज शाम को कुछ खास लोग आ रहे हैं डिनर के लिए जो शादी में नहीं आ पाए थे, वो तुमसे मिलेंगे, हमारे साथ डिनर करेंगे, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ तुम सबसे प्यारी लगो। थैंक यू ग्रैंडमा, मैं इसे जरूर पहनूंगी। जरूर पहनना। अब तुम आराम करो, शाम के लिए तैयार हो जाना। ठीक है ग्रैंडमा, आप भी जाइए जाकर आराम कीजिए। आपने अपनी दवाइयाँ ली। हाँ मैंने दवाइयाँ ले ली हैं। हाँ इतना स्वीट बोल बोलकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे जुबान में शहद घुल गया है, जबड़े दर्द होने लगते हैं मेरे। वैसे कुछ भी कहो, ये ओल्ड लेडी उस अमीरजादे से तो काफी अच्छी है, उसने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं दिया है और उन्होंने मुझे कितना कुछ दिया है, जैसे कि ये प्रिटी सा ड्रेस, इसे पहनकर तो मैं एकदम रानी लगूंगी। क्या हुआ मिस्टर जांगो, क्या देख रहे हैं, सुंदर लग रही हूँ मैं। हाँ सुंदर तो बहुत लग रही है, ये सही में लग रही हूँ, बंदर लग रही हो क्या। कुछ नहीं, ठीक लग रही हो। तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बको, क्या तुम मुझसे बदतमीजी से बात करोगे तो मैं तुम्हें इज्जत क्यों दूं। अच्छा ठीक है छोड़ो, तुमसे लड़ाई लड़ने का मेरा कोई मूड नहीं है, वैसे भी अभी गेस्ट आने वाले हैं, मेरा मूड सही रहने दो। ठीक है, मेरा भी, मुझसे भी मिलने आ रहे हैं वो लोग, भाई दे वो मुझसे ही मिलने आ रहे हैं। हाँ ठीक है तुमसे मिलने आ रहे हैं। हमारी बात 1 महीने की हुई थी। हाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाना होगा। क्या मतलब ये कि 1 साल। बिल्कुल नहीं, मैं तुम जैसे इंसान के साथ 1 साल बिल्कुल नहीं रह सकती। 1 महीने का 5 करोड़, 12 महीने का जोड़ लो कितना होगा। क्या। हाँ 1 महीने का 5 करोड़, 12 महीने का कितना होगा जोड़ लो। इतनी तो गिनतियां भी नहीं आती है मुझे। कैलकुलेटर दे दूंगा, अच्छे से कैलकुलेट कर लेना। अब बोलो। ठीक है। और हाँ
इस बीच तुम्हें प्रेगनेंसी का ड्रामा भी करना होगा। क्यों? तो कह रही हूँ मैं प्रेग्नेंट कर दूँ तुम्हें? जस्ट शट अप, ओके, एंड माइंड योर टंग। तो फिर मुझसे तमीज से बात करो, जो कह रहा हूँ वो करो। तुम्हें कीमत दे रहा हूँ ना मैं हर चीज की। तुम मुझे कीमत दे रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने मुझे खरीद लिया। हाँ, मैंने तुम्हें खरीद लिया है, तो तुम 1 साल तक वही करोगी जो मैं कहूँगा। तुम सच में बहुत बदतमीज हो। ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। अब बाहर चले, गेस्ट हमारा वेट कर रहे होंगे। चलो। सो फाइनली वो टाइम आ गया जब सारे गेस्ट आते हैं, सब बैठ कर डिनर कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब तेज से मिल रहे हैं, तेज सबसे मिल रही हैं। ग्रैंडमा बहुत खुश हैं। और तभी योंगी आते हैं जो कि जंकुक के बेस्ट फ्रेंड हैं, और वो तेज से बोलते हैं, हाय, मेरा नाम योंगी है, जिनको का बेस्ट फ्रेंड। ओह, तो आप इनके बेस्ट फ्रेंड हैं। मेरा नाम ते है। आपसे मिलकर अच्छा लगा भैया। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा भाभी। वैसे डिनर बहुत ही अच्छा है, मैंने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू भैया। और कुछ चाहिए आपको? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। हम बहुत जल्द फिर डिनर करेंगे, तब मेरी वाइफ मेरे साथ होगी। अच्छा, तुमकी शादी होने वाली है? कुछ ही दिन रह गए हैं। बहुत अच्छी बात है। योगी, तो क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं जानको, भाभी को बता रहा था कि बहुत जल्द मेरी जिमिन से शादी होने वाली है। देख, मुझे पता है तू कंपनी का सीईओ है, लेकिन तुझे अपने दोस्त की शादी में आना होगा, सारे फंक्शंस में आना होगा, है ना? हाँ, मैं सारे फंक्शंस में आऊंगा। तो मेरे साथ चल, तुझसे बात करनी है। लेकिन मैं भाभी से बात कर रहा हूँ, भाभी को बता तो दो। मैं ना जिमिन की फोटो दिखाता हूँ भाभी को। ये देखिए भाभी। योगी भैया, ये तो बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है। ऐसा लग रहा है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, बहुत सुंदर है आपके दुल्हन। कब है आपकी शादी? मेरी शादी? मेरी शादी कब है? मेरी शादी जंकुक, शादी की डेट क्या है? शादी की डेट फिक्स हो जाएगी, तुम मेरे साथ चलो, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, ठीक है ना? लेकिन मैं भाभी से बात कर रहा हूँ ना। पहले तुम मेरे साथ चलो, हमें बिजनेस के बारे में कुछ बात करनी है। मैंने तुम्हें बताया था मेरे नए प्रोजेक्ट के बारे में। अच्छा वो, हाँ, मैंने उसकी फाइल रेडी कर दी है, डैड से भी बात कर ली है, और हम जल्दी उसके लिए मीटिंग करेंगे। हाँ, वही बात कर रहा था मैं। चलो हम साइड में चल के बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। तो मैम, आपको ग्रैंडमा बुला रही हैं। हाँ, अभी चलती हूँ। जी हो भैया। हाँ, ये पागल पागल है क्या? कौन? ये मिस्टर योंगी। मैम धीरे बोलिए, अगर जंकुक सर ने सुन लिया तो आपकी मेरी दोनों की छुट्टी हो जाएगी। कि क्या मतलब? मतलब ये कि वो जंकुक सर की बेस्ट 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 फ्रेंड है, वो उनके बारे में कुछ नहीं सुन सकते। लेकिन ये बहुत अजीब बातें करते हैं। पहले बोले कि शादी तय है, दुल्हन की फोटो भी दिखाई, और फिर पूछ रहे हैं कि शादी की डेट क्या है। मैम, एक्चुअली बात यह है कि उनकी शादी होने वाली थी, पर शादी वाले दिन दुल्हन भाग गई। शादी में आई ही नहीं, तो उनका दिमाग वहीं ठहर गया है। बाकी सारे काम करती हैं, ओके हैं, पर अपनी होने वाली बीवी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनका दिमाग वहीं ठहर गया है। अच्छा, मतलब वो शादी वाला टॉपिक वही है और जिंदगी चल रही है। हाँ, अब आप चलिए, घर में बुला रही हैं आपको। हाँ ठीक है, चलो। तो बहुत अजीब है, लेकिन एक मिनट, मैंने उस लड़की को कहीं तो देखा है, ध्यान नहीं आ रहा कहाँ देखा, पर कहीं तो देखा है। जंकुक, लगता है तेने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली है, उसे नशा हो गया है, तुम उसका ध्यान रखना। डोंट वरी ग्रैंडमा, मैं ध्यान रखूंगा। पहली बार पिए ना, शायद इसलिए चढ़ गई है। क्या हुआ? कुछ नहीं ग्रैंडमा, इसे पी लो। ये क्या ग्रैंडमा? ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए इटली से मंगवाया है। पर ग्रैंडमा, मैं तो डिनर कर चुका हूँ ना। आई नो, पर इसे पी लो, ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। हाँ, और इससे ना तुम्हें एनर्जी भी आएगी। बहुत थक गए होगे ना, ऑफिस से आए फिर पार्टी अटेंड की। हाँ ग्रैंडमा, हाँ, तो पैर में दर्द तो बहुत हो रहा है, तो फिर ये पी लो, तुम्हें आराम मिलेगी। ठीक है ग्रैंडमा, मैं इसे पी लेता हूँ। पी लो। स्वार में फ्रेंड्स, तेने पहली बार शराब पी थी तो उन्हें बहुत ज़्यादा चढ़ गई है, और जंकुक की ग्रैंड माँ ने उन्हें पिला दिया है स्पेशल सूप। तो ये ड्रिंक और ये सूप क्या करता है, चलिए देखते हैं। ये अचानक से मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? मिस्टर अमीरजादा, हाँ, तुम्हें पता है तुम
तुम ना बहुत ज्यादा खड़ूस हो, बहुत 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 ज्यादा। शट अप। तो वैसे ही मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, सो जाओ चुपचाप। हम्म, तुम बहुत ज्यादा गंदे हो, हर वक्त पेपर चिल्लाते हो। तुमने मुझे थोड़े से पैसे देने का वादा क्या किया है? तुम समझते क्या हो खुद को, हाँ? अगर मुझे सच में पैसों की जरूरत नहीं होती ना, तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ रहने के लिए राजी नहीं होती। हाँ समझ गया। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, ऐसी फुल चल रही है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारा वो दोस्त पागल है क्या? देखो, योगी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं। नहीं। अच्छा, वो लड़की क्यों भाग गई शादी से? हाँ, उसे ढूंढूंगा और फिर उससे पूछूंगा, अगर मिल गई ना तो जान से मार दूंगा, ठीक है ना? हाँ, तुम तो गंदे हो, तुम मुझे जान से मार दोगे? हाँ, क्योंकि उसने मेरे दोस्त के साथ बहुत गलत किया। और प्लीज तुम चुप हो जाओ, तुम अगर ऐसे बोलते रही तो कहीं मैं कुछ कर ना दूं। तुम प्लीज चुप हो जाओ, हाँ? सो जाओ प्लीज। मैं रूम से बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि ग्रैंडमा बाहर ही है। लगता है मैंने जो कल रात सूप पिया था, जो स्पेशली ग्रैंडमा ने मेरे लिए इटली से मंगाया था, उसमें ग्रैंडमा ने कुछ तो मिलाया था, की वजह से मैंने ये सब किया है। वरना मैं और लड़कियों के पास हूँ, बिल्कुल नहीं, नफरत है मुझे इनसे। ये क्या कर दिया तूने ते? अभी अमीर ज्यादा तुझे चार बातें सुनाएगा। तूने शराब के नशे में क्या कर क्या दिया ये? आज तक कभी तूने ऐसा कुछ नहीं किया था। पहली बार शराब पी और पहली बार में कांड भी कर दिया। अभी ये मुझे सुना सुना के मार डालेगी कि यही कहेगी कि उस दिन तो बड़े हीरो बन रहे थे, हाँ? कि तुमसे अच्छी ढूंढूंगा, तुम जैसी हजारों मिलेंगी। गॉड, अब ये मुझे 10 तरह की बातें सुनाएगा कि उस दिन तो मैं बड़ा उड़ रही थी, कि मेरे पास मत आना, मुझे छूना नहीं। क्या करूं मैं? जंगकुक, जंगकुक, अ- लगता है ग्रैंडमा है। हाँ, लेकिन दरवाजा कैसे खोलूं? मैं खोलती हूँ। अरे ये 1 मिनट, अ, क्या हुआ? तुमने कपड़े नहीं पहन रखे हैं और मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें ऐसे देखने का। अ, हाँ, सही कहा, भूल गई थी मैं। तुम रुको, मैं देखता हूँ। पर तुमने भी तो नहीं पहन रखी है ना? मैं मैनेज कर लूंगा, तो अपनी आंखें बंद करो। हाँ, तो उसमें क्या है, मुझे भी कुछ शौक नहीं तुम्हें देखने का, मैं आंखें अपने आप बंद कर ही लूंगी, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, पहले बंद करो। हाँ हाँ, बंद कर ली। इसके बाद जंकुक जल्दी से कपड़े पहनते हैं और दरवाजा खोलते हैं। गुड मॉर्निंग ग्रैंडमा। गुड इवनिंग जंकुक। गुड इवनिंग। हाँ, दोपहर हो गई है। अच्छा ग्रैंडमा, हाँ करनी धरनी भी तो आपकी है ना। फंस गया हूँ मैं उस प्रॉपर्टी के चक्कर में। क्या हुआ? कुछ नहीं ग्रैंडमा। आपने नाश्ता कर लिया? हाँ मैंने कर लिया, लंच भी तैयार है, तुम दोनों फ्रेश होकर जो लंच कर लो। ठीक है ग्रैंडमा, अब चलिए हम आते हैं। हम्म, क्या हुआ है, क्या कह रही थी ग्रैंडमा? कुछ खास नहीं, लंच के लिए बुला रही हैं। लंच? दोपहर हो गई? हाँ, तुम यहाँ फ्रेश हो जाओ, मैं गेस्ट रूम में फ्रेश हो जाऊंगा। ठीक है। हाय जंकुक। योंगी, तुम ऑफिस में? हाँ मैं यहाँ, तुमसे कुछ बात करनी थी। कहो। अच्छा पहले ये बताओ, तुमने अपनी मेडिसिन ली? हाँ मैंने ले ली है। सब मेडिसिन के बारे में पूछते हैं, ठीक हूँ मैं। हाँ बाबा ठीक हो तुम। अच्छा बताओ क्या काम था? मैं तुमसे ये कहने आया था, मेरा ना तुम्हारे साथ कहीं घूमने जाने का मन है। हाँ तो ठीक है चलते हैं। और लेकिन भाभी को भी साथ ले चलते हैं ना, बहुत मजा आएगा। देखो, हाँ वो कितनी प्यारी है। हाँ, कुछ ज्यादा ही प्यारी है।
चलेंगे ना हम साथ में? हाँ बाबा चलेंगे, हम साथ में चलेंगे। तुम्हारा मन है ना तो हम जरूर चलेंगे। तो फिर ठीक है, शाम को ना मैं तुम्हारा सेलिब्रेशन लॉन के पास वेट करूंगा, ठीक है ना? तो मुझे वहां मिलना, वहीं से हम लोग घूमने चलेंगे। ठीक है ग्रैंडमा, हम चलते हैं। अच्छे से एंजॉय करना, ते खूब मजे करना। यस ग्रैंडमा, आप अपना ध्यान रखिएगा और टाइम पे मेडिसिन ले लीजिएगा। डोंट वरी ते, मैं अपना ध्यान रखूंगी, हम मेडिसिन भी ले लूंगी। क्योंकि अब तो मुझे हेल्दी रहना है, अपना पोता या पोती जो देखना है। ग्रैंडमा, हमें चलना चाहिए, योंगी हमारा वेट कर रहा होगा। हाँ बिल्कुल, तुम लोग जाओ। बाय बाय, एंजॉय करना। बाय ग्रैंडमा। जंगू, उस दिन मैं नशे में थी, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीट बेल्ट लगा रहा हूँ मैं। अच्छा, सीट बेल्ट। मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं तो उसे याद भी कौन रखना चाहता है। इतनी हॉरिबल चीज मुझे कभी याद नहीं करनी है, कभी नहीं। क्या कहा? कुछ नहीं, आप ड्राइविंग पर ध्यान दीजिए, वरना हम आपके दोस्त के पास नहीं सीधे भगवान के पास पहुंच जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरी ड्राइविंग बहुत अच्छी है। दिख रहा है मुझे। क्या? कुछ नहीं। आज आप काफी हैंडसम लग रहे हैं। प्लॉट कर रही हो? बिल्कुल नहीं, जेन्युइनली बोल रही हूँ, आप काफी हैंडसम लग रहे हैं। ये कलर आप पे काफी सूट कर रहा है। थैंक यू, तुम भी ठीक लग रही हो। थैंक यू सो मच, इतनी बड़ी तारीफ करने के लिए। सो जंकुक और ते पहुंच गए हैं योंगी के पास, क्योंकि आज ये तीनों घूमने जा रहे हैं। सो सबसे पहले योंगी जंकुक और ते को ओल्ड एज होम लेके जाते हैं, जहाँ पर ते बोलती हैं, योंगी भैया, हम यहाँ क्या करने आए? भाभी, ये ना जिमिन का फेवरेट प्लेस है, उसे यहाँ ना बहुत पसंद है, और मैंने उससे वादा किया शादी के बाद मैं उसे रोज यहाँ लेकर आऊंगा। योंगी, लेकिन हम यहाँ करने क्या आए हैं? आज तो जिमिन नहीं है, तो फिर तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? झांको को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ जितनी भी लेडीज हैं, जितने भी जेंट्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, हाँ, और मुझे ना कुछ डोनेशन भी देना था, तो सोचा तुम दोनों को भी घुमा दूं। तुम लोग घूमो, मैं डोनेशन देकर आता हूँ, ठीक है? ठीक है, जाओ। वैसे ये प्लेस काफी अच्छा है, अच्छा लग रहा है, यहाँ काफी शांति है। हाँ, तुम्हारे दिल में तो शांति है नहीं, तो जगह में ही शांति ढूंढ लो। मिस्टर जंगकोक, मैं कार में बैठने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ गर्मी लग रही है, तो तुम घूमो और मुझे कार में मिलना, ठीक है? वैसे भी समीरजादे को क्या पता माँ बाप का दुख। तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हारे लिए करोड़ों छोड़ कर गए हैं, पर हम जैसे से पूछो जिनके पास कल का पता नहीं है। ते, बहुत हो गए संटी, कम ऑन, घूमते हैं। अच्छा लग रहा है वैसे ये जगह। हेलो, एक्सक्यूज मी। हाँ जिमिन, तुम जानती हो मुझे? शांत रहना। हाँ, मैं शांत हूँ, क्योंकि को नहीं बताना कि मैं यहाँ हूँ। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। वैसे भी मुझे क्या पड़ी है तुम्हारे पर्सनल मैटर में घुसने की? मेरे अपने मैटर कम नहीं है जो मैं तुम्हारा मैटर भी सॉल्व करूँ। छोड़ो, ठीक है, बाय बाय। बाय। उसे नहीं बताना। नहीं बताऊंगी, डोंट वरी। इसका मतलब ये जिमिन यहाँ है, ओल्ड एज होम में। पर मिस्टर जंकुक ने तो कहा था कि ये शादी से भागी है। अगर ये शादी से भागी है तो इसे किसी और से शादी करनी चाहिए थी। ये यहाँ क्या कर रही है? छोड़ो, मेरे छोटे से दिमाग पर मैं क्यों इतना लोड डाल रही हूँ? बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ अपने पैसों के बारे में सोचना चाहिए। तो भाभी, आपने एंजॉय किया? हाँ भैया, मैंने आज का पूरा दिन बहुत एंजॉय किया, आपके साथ बहुत मजा आया। थैंक यू। जांको, भाभी का ध्यान रखना और संभल कर घर जाना। हाँ ठीक है, तुम पहले घर जाओ और अपनी मेडिसिन ले लेना। डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। भाभी, जंको को समझाइए थोड़ा आप पर ध्यान दे, मुझ पर कम दे। आप इसकी वाइफ है, मैं नहीं। ठीक है। बहुत हंसी आ रही है। अ, बात ही ऐसी कही उन्होंने। नहीं भाभी, सही में इसे ना समझाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मेरा अलार्म बन गया है। अगर मैं साथ में होता हूँ तो दवाई के लिए याद दिलाता है, और साथ में नहीं होता हूँ तो कॉल करके याद दिलाता है कि तुम्हें दवाई लेनी है। सच में? हाँ। अब बस कर मेरी फिक्र करना, मैं ठीक हूँ,
मेरी फिक्र करने वाली आ जाएगी थोड़े दिनों में। तू ना भाभी की फिक्र कर, ठीक है ना? वैसे भी भाभी बहुत प्यारी हैं। इन्हें खूब सारा प्यार कर। ठीक है, तुम घर जाओ ताकि मैं जा सकूं। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। बाय भाभी। बाय यार। बाय। लगता है आप लोग इसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। हाँ, क्यों नहीं करूँगा। मेरी लाइफ में उसके अलावा कोई है भी तो नहीं। और आपकी ग्रैंडमा, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, सो प्लीज अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। और रही बात मेरी और योगी के रिलेशन की, तो हाँ, हमारा बॉन्ड बहुत ही अच्छा है। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तुम थक गई होगी, चाहो तो सो जाओ। नहीं, घर जाकर सो जाऊंगी। ठीक है, फिर आराम से बैठो, हम घर पहुंचने वाले हैं। ठीक है। सही कहते हैं लोग, बड़ी बड़ी हवेलियों में बड़े राज होते हैं, कुछ अनकहे और कुछ अनसुने। जे होप, मैंने तुम्हें कोई काम दिया था। यह सर मुझे बहुत अच्छे से याद है, और मैंने आपका काम कर भी दिया है, डॉक्टर से बात कर ली है। इस मंथ के लास्ट तक आई थिंक हमें कोई मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेंशन नॉट बॉस, आखिरकार मैं आपके लिए तो हूँ, आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर हूँ। ठीक है, जाओ अपना काम करो। ओके बॉस। हेलो जंगकुक। हेलो डॉक्टर अंकल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यहाँ ग्रैंडमा, आप ठीक है ना? हाँ जंगकुक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर अंकल, आप अचानक घर पर? मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को देखने नहीं, तुम्हारी वाइफ को देखने आया था। तेरे को क्या हुआ है? पता नहीं, अचानक से चक्कर खा के गिर गई। डॉक्टर ने अभी देखा है। बताइए डॉक्टर, क्या हुआ है तेरे को? आपकी तेरे को वो हुआ है जो सुनकर आप बहुत खुश होंगे। क्या मतलब डॉक्टर अंकल? मतलब ये जंगकुक कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है, तुम डैड बनने वाले हो। सच में? जंगकुक, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी विश इतनी जल्दी कंप्लीट कर दोगे। ग्रैंडमा, किंतु मुझे भी नहीं हो रहा है कि ये सब सच में है। मतलब उस रात जो हुआ था उसके बाद ये प्रेग्नेंट हो गई, तो कमाल ही हो गया। चलो, गलती से ही सही पर एक अच्छा काम हो गया। क्या हुआ जंकुक? कुछ नहीं ग्रैंडमा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तेज से मिलकर आता हूँ। हाँ बिल्कुल, जाओ। इस वक्त तुम्हें उसके पास ही होना चाहिए। हाँ ग्रैंडमा। थैंक यू डॉक्टर अंकल, यू मोस्ट वेलकम। पर आप अपनी वाइफ का बहुत ध्यान रखना। हाँ अंकल, मैं बहुत ध्यान रखूंगा। गॉड, अभी आपने कौन सी नई मुसीबत दे दी है मुझे। अब अबॉर्शन का झंझट झेलना पड़ेगा, क्योंकि उस रात जो हुआ वो मैंने नशे में किया था। वो अमीर ज्यादा क्या समझेगा ये सब, पर अबॉर्शन के लिए मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। क्या करूं मैं, कैसे उससे कहूंगी? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हम्म। सो डॉक्टर अंकल ने मुझे बताया कि तुम्हें क्या हुआ है। हाँ, मुझे तुमसे उसी बारे में बात करनी है। डोंट वरी, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, पर हमारी पहले ही बात हो चुकी है कि तुम 1 साल तक मेरे साथ रहोगी। तो फिर तुम बच्चे को जन्म दो, बच्चा मुझे देना और अपना पैसा लेकर चली जाना। सच में तुम्हें ये चाहिए? हाँ, मुझे तो वैसे भी चाहिए था, तुम दो या कोई और, मुझे बच्चा चाहिए था। और तुम दे दोगे तो मेरे लिए और भी अच्छा है। तुम्हें वो ड्रामा नहीं करना होगा 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी का। अब तुम रियल में हो गए ना? इस आदमी के अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है। मेरे अंदर कौन से हैं? हाँ ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसे। इसका मतलब मैं अबॉर्शन कराने से बच गई। ठीक है, मंजूर है मुझे। ठीक है, तो फिर आज से तुम अपना ध्यान रखना शुरू करो। हाँ। जैंको, क्या मैं अपनी ग्रैंड डॉटर से मिल सकती हूँ? हाँ ग्रैंडमा, बिल्कुल आइए ना, आपकी ही तो है ये ग्रैंड डॉटर। ग्रैंडमा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, और मैं बहुत खुश हूँ। और अब तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आराम करनी है। तुम्हें जो चाहिए अपनी ग्रैंडमा से कहो, ठीक है ना? हाँ ग्रैंडमा, आप फिक्र मत कीजिए। और मैं खुश हूँ कि मैं आपको इतनी बड़ी खुशी दे पाई। मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम हमेशा खुश रहो, तुम दोनों ऐसे एक दूसरे को प्यार करते रहो।
थैंक यू ग्रैंडमा, थैंक यू सो मच। अब आप जाइए, जाके रेस्ट कीजिए। हाँ, जंकुक तेरा ध्यान रखना। हाँ ग्रैंडमा, मैं ध्यान रखूंगा। मिस्टर जंकुक, हाँ, मुझे भूख लग रही है। पर तुमने अभी थोड़ी देर पहले तो खाया था। मुझे फिर से भूख लग रही है। और भूलिए मत, आप किस बच्चे के लिए खाते हो। चाहिए आइए। फिर शुरू हो गया ब्लैकमेल करना। मंगाता हूँ कुछ, अभी रुको। सो इसके बाद जंकुक जल्दी से ते के लिए रेस्टोरेंट से कुछ फूड ऑर्डर करते हैं। फटाफट से ते उसे खाते हैं और अब वो थक गए हैं, तो उन्हें नींद आ रही है, तो वो जंकुक से बोलती हैं, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ, तो मैं क्या करूँ। हम घर कब जाएंगे। जब घर जाऊंगी तभी तो सोऊंगी। हाँ, ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई है, तो तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। मैं जब घर जाऊंगा तभी चलेंगे। और तुम घर कब चलोगे। बस ये लास्ट फाइल है, मैं इसे चेक कर लूँ उसके बाद। ठीक है। सो गई कुर्सी पर ही। अब इसका क्या होगा। पूरे दिन खाना और सोना, इसके अलावा कोई काम नहीं है। पर सोते हुए क्यूट लगती है। जंकुक, फोकस ऑन योर वर्क। ये खड़ूस इतना भी खड़ूस नहीं है। तुम्हारी सेवा करना तो बनता है, क्योंकि तुम्हारे पास जो है ना, उससे मुझे करोड़ों मिलेंगे। बस एक बार इसका जन्म हो जाए, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी। बस ग्रैंडमा, अब नहीं खा पाऊंगी मैं। पर ये तुमने अभी खाया ही कितना है। पता नहीं ग्रैंडमा कितना खाया है कितना नहीं, पर आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है खाने का। डॉक्टर को बुलाऊं। हाँ, उल्टी जैसा तो नहीं लग रहा है ना। नहीं ग्रैंडमा, बाकी सब ठीक है, बस कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, ये फिनिश कर लो, उसके बाद कुछ नहीं कहूंगी खाने को। अच्छा ठीक है, आप इतनी जिद कर रही हैं तो मैं ये खाती हूँ, और प्लीज इसके बाद कुछ नहीं दीजिएगा खाने को। ठीक है, कुछ नहीं दूंगी। ठीक है। देखिए ग्रैंडमा, मैंने पूरा फिनिश किया है। अब आप खुश है ना। बहुत खुश हूँ। अब तुम जाओ, जाके रेस्ट करो, मैं 2 घंटे बाद तुम्हारे लिए जूस लेकर आऊंगी। नहीं ग्रैंडमा, आपने अभी कहा था ना कुछ नहीं देंगी, पर 2 घंटे बहुत होते हैं। हाँ, तब तक बेबी को भूख लग जाएगी। जाओ तुम जाके रेस्ट करो। ऐसी होती है ग्रैंडमा, इतना ध्यान रखती हैं अपने ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर का। हाँ, पता नहीं, मेरे नसीब में ये रिश्ते ना होकर भी मुझे मिले। मैं खुश हूँ, ये बहुत अच्छी हैं। पता नहीं क्यों मिस्टर जंकुक इनसे रूडली बिहेव करते हैं, या इन्हें प्यार नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छी हैं, ये उन्हें बहुत प्यार करती हैं। लेकिन जब इन्हें पता चलेगा कि ये सब एक ड्रामा था, उनका दिल टूट जाएगा पूरी तरीके से। पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती ग्रैंडमा, ये सब आपके पोते ने ही किया है, और मैं मजबूर हूँ। पर हाँ, जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं आपको सच्चे दिल से प्यार करूंगी। पहले बहुत ड्रामा किया, पर अब नहीं। अब मुझे आपसे सच में प्यार हो गया है। अब बहुत स्वीट है। आई लव यू ग्रैंडमा। आई लव यू टू ते। क्या बात है, आज ग्रैंडमा पे बहुत प्यार आ रहा है। पर हाँ, सब खाना पड़ेगा। ग्रैंडमा को ये प्यार दिखा के ये नहीं कि तुम अपनी बात मनवा लोगी। ठीक है, मैं सब खाऊंगी, आप जो कहेंगे वो सब करूंगी। और आप बहुत अच्छी हैं। तुम भी बहुत प्यारी हो। जाओ जाकर आराम करो। ठीक है। ये नहीं तुम्हारी चेकअप रिपोर्ट जो कल कराया था, सारी नॉर्मल है। तुम और बेबी दोनों ठीक हो। अच्छी बात है। वैसे तुमने कभी थिएटर ट्राई किया है। क्यों, अच्छा ड्रामा कर लेती हो, अच्छी एक्टर हो। मैंने देखा ग्रैंडमा के साथ तुम्हारा जो लवी डवी मोमेंट चल रहा था। जेलसी हो रही है आपको। बिल्कुल नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है। और वैसे भी मुझे अपनी इस ड्रामा स्किल के बारे में पता नहीं था, आपसे मिलने के बाद ही पता चला है। तो जब आपसे छुटकारा मिलेगा ना, जरूर ट्राई करूंगी। थिएटर नहीं, मूवीज, क्योंकि इतनी खूबसूरत हूँ मैं, हीरोइन तो बन ही सकती हूँ। हाँ,
बिल्कुल बन सकती हो। पता नहीं इन्हें क्या प्रॉब्लम है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इतने दिनों में। यूंगी के साथ इनका इतना अच्छा रिश्ता है जबकि वो सिर्फ इनका दोस्त है, और ग्रैंड माँ जो कि इनकी खून की है, उनसे इनका ऐसा रिश्ता है। गॉड, पूछने से भी डर लगता है कि आखिरकार बात क्या है, क्योंकि बात कम बताते हैं, चार बातें ज्यादा सुनाते हैं। थैंक यू ये नोटिस करने के लिए कि मुझे स्ट्रॉबेरीज पसंद है। मैंने देखा। अब तुम ये खाओ, और जरूरत हो तो मुझे कहना, मैं और भी ला दूंगा। ठीक है। 이렇게 आपसे एक बात पूछूं? हम्म, पूछो। आप इतनी नफरत क्यों करते हैं लड़कियों से, क्यों उनसे दूर रहते हैं? है मुझे नफरत, बहुत नफरत है, और उसके रीजन भी हैं। पहला जिमिन, और दूसरी तुम, लाइव एग्जाम्पल। मैं? हाँ तुम। लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अच्छा, मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ तो आपने भी तो यही किया ना। पैसों के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ तक अपने ग्रैंडमा से झूठ बोल रहे हैं, झूठी शादी की है, और अब ये बच्चा। आप कौन से सच्चे हैं? शट अप, यू शट अप। आपकी नफरत आपकी जगह, पर एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर गलत मैं हूं तो ठीक, आप भी नहीं हैं। मुझे पैसों की जरूरत थी और आपको मेरी। हम दोनों सेम हैं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह चोर नहीं हूँ। चोर? हाँ, आई नो कि तुम चोर हो, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें क्या लग रहा है वो लड़की जिससे मैं नकली शादी करूंगा, जिसे मैंने अपने घर में रख रखा है, मैं उसके बारे में पता नहीं लगवाऊंगा? फिर का इन्फॉर्मेशन मैं जीवन जंको को, कोरिया की नंबर 1 कंपनी का सीईओ, मेरे लिए तुम्हारे बारे में पता लगाना चुटकियों का खेल है। और अब सोचा मैंने तुम्हें घर में क्यों रख रखा है, जब मुझे पता है कि तुम एक चोर हो, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि तुम पैसों के लिए कुछ भी करोगी। हाँ हूँ मैं चोर, अब मुझे ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से मुझे आपकी लाइफ के बारे में नहीं पता है, उसी तरह से आपको मेरी लाइफ के बारे में नहीं पता है, तो आप नहीं समझ सकते कि मैं चोर क्यों हूँ। और रही बात लड़कियों से नफरत की, तो मैं फिर वही कहूंगी, आप और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अगर चोर मैं हूँ तो साहूकार आप भी नहीं है। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी जुबान को ज्यादा ही चल रही है? हाँ, बिल्कुल चलेगी, क्योंकि आपने मुझे खरीदा नहीं है, समझ गए ना? और रही बात जीवन से नफरत की, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको सिर्फ योनी का पक्ष पता है, जीवन का नहीं। बन गई महान, हो गई खुश, कर लिया खुद को सही साबित, और मुझे गलत? मैं खुद को सही साबित नहीं कर रही हूँ, मैं आपको आपकी गलती समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लीज समझिए, जो आपसे प्यार करते हैं उनकी कद्र कीजिए। जैसे आपकी ग्रैंडमा बहुत प्यार करती हैं वो आपसे, उनके प्यार को समझिए। कहाँ थे तुम? कितनी देर से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, और बिना मेरी परमिशन के तुम कहाँ गए थे? सॉरी सर, पर आपने ही तो कहा था कि ते मैम को जहाँ भी जाना हो मैं उन्हें छोड़कर आऊँ। ते कहीं गई है? कहाँ गई है? ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम, ओल्ड एज होम। ये वहाँ क्या करने गई है? किसके साथ गई है? आज तो वो अकेले गई है, पर इससे पहले ग्रैंडमा के साथ गई थी। इससे पहले ग्रैंडमा के साथ गई थी, मतलब वो कई बार जा चुकी है। हाँ, काफी बार जा चुकी है। तुमने गाड़ी ठीक से ड्राइव की थी ना? यस सर, मैंने ठीक से ड्राइव की थी। आराम से घर पहुंच गई है ना वो भी वही है क्या? हाँ, वो
आपका फोन आ रहा था ना बार बार, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके पास आ जाऊं, वो टैक्सी करके आ जाएंगी। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ, आज तुम्हारी छुट्टी, कार मैं खुद ड्राइव कर लूंगा। सॉरी सर, आप नाराज हो गए क्या? बिल्कुल नहीं, आज तुम रेस्ट करो, ठीक है ना? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज मेरी छुट्टी चाहिए भी थी। क्यों? आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, मुझे घर पर देखकर बहुत खुश हो जाएगी। पहले क्यों नहीं बताया? वो, मुझे लगा आप गुस्सा करेंगे। अच्छा ये लो, मेरी तरफ से अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट और केक खरीद लेना। नहीं सर, इसकी कोई बिल्कुल जरूरत है, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारी बेटी के लिए, ठीक है? और उससे कहना उसके जंकुक अंकल ने उसे बहुत सारे विशेष दिए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। टेंशन नॉट, अब तुम आराम से घर जाओ। ठीक है सर। क्या बात है, आज तो मेरा यार किसी से बहुत प्यार से बात कर रहा है। क्यों? मैं तुमसे प्यार से बात नहीं करता। अरे जंकुक, मैं कोई और थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारा हूँ। हाँ तुम मेरे हो। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे ही तुमसे मिलने का मन किया, आ गया। अच्छा, हाँ चलो कॉफी पीते हैं साथ में। ठीक है, चलते हैं। लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा लगने लगा है ओल्ड एज होम में, बार बार आ जाती हो। हाँ बहुत अच्छा लगता है। जब पहली बार आई थी तो सोचा नहीं था कि बार बार आऊंगी। यही होता है, जो यहाँ पहली बार आता है वो यहाँ बार बार आता है। सही कहा, बहुत प्यार करते हैं यहाँ के लोग। जब यहाँ आती हूँ तो मन में जो खालीपन है ना अपने पेरेंट्स के लिए, वो दूर हो जाता है। और फिर यहाँ आने से मुझे तुम भी मिल गई, एक अच्छी दोस्त। सही कहा, मुझे भी एक अच्छी दोस्त मिल गई। आती रहा करो, अच्छा लगता है जब तुम आती हो और मुझसे बातें करती हो। युंगी को ओल्ड एज होम जाना बहुत पसंद है। एक काम करता हूँ, युंगी को साथ लेकर जाता हूँ। तेरे को घर लिए जाऊंगा और युंगी भी खुश हो जाएगा। अच्छा आइडिया है। क्या सोच रहे हो, कॉफी ठंडी हो जाएगी? कुछ नहीं, तुम्हें कहीं लेकर जाना है। कहाँ? सरप्राइज है। अच्छा ठीक है, कॉफी एंजॉय करते हैं फिर चलते हैं। जिमिन, हाँ तुम अच्छे से जानती हो कि मैं योंगी के बेस्ट फ्रेंड की वाइफ हूँ। हाँ मुझे पता है तुम जंको की वाइफ हो। तो फिर तुम कभी योंगी के बारे में क्यों नहीं पूछती हो? क्यों नहीं पूछती हो वो कैसा है? क्योंकि मुझे पता है मेरे बिना वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। वो बहुत बुद्धू है, बहुत प्यार करता है मुझसे। जब तुम्हें पता है वो तुम्हें इतना प्यार करता है तो क्यों छोड़ दिया उसे? तो ये उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, और मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारा मूड स्पॉइल करूं। तुम बहुत खुश हो और हमेशा खुश रहो। अच्छा बताओ, बेबी कैसा है? ठीक है। सो बेबी जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी मौसी तुमसे मिलने के लिए बेताब है। बस लास्ट मंथ है, किसी भी दिन डिलीवरी हो सकती है। सच में? जिमिन, हाँ अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? बिल्कुल नहीं थे। मैं एक बार जिन्हें अपना दोस्त बना लूं उनसे कभी नाराज नहीं हो सकती। उनकी बड़ी सी बड़ी गलती माफ कर देती हूँ मैं। पर तुमने तो कोई गलती ही नहीं की, तो फिर किस बात के लिए गुस्सा होंगी मैं? तो क्या कहना है तुम्हें? ये तुम्हारे जेवर, ये तो वही जेवर है जो मैं शादी में पहनने वाली थी। लेकिन ये तो चोरी हो गए थे, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैंने ही चोरी किए थे। क्या मजाक कर रही हो? बिल्कुल नहीं जिमिन, मैं एक चोर हूँ। तुम मजाक कर रही हो? बिल्कुल नहीं, मैं सीरियस हूँ। और ये बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई अपने मुंह से, पर आज तुम्हें बता रही हूँ। मैं एक चोर हूँ। जिस दिन तुम्हारी शादी थी मैं तुम्हारे घर आई थी। शादी वाले घरों में चोरी करना आसान होता है ना, इस वजह से। ते मैं उस दिन बहुत रो रही थी ना। हम्म, बहुत ज्यादा। तुम इतना रो रही थी कि तुमने ये भी ध्यान नहीं दिया कि मैंने तुम्हारे सामने तुम्हारे सारे जेवर चुरा लिए। मैं इसलिए रो रही थी क्योंकि मैं योगी से दूर जा रही थी। मैं ये समझ गई थी कि आज के बाद मैं उसे कभी नहीं देख पाऊंगी। तुमने ज्वेलरी ढूंढने की कोशिश तो बहुत की होगी ना? नहीं, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की। मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। पर ये सब तुम्हें योगी ने दिलाए थे, और योगी से तुम इतना प्यार करती हो
ते मैंने योंगी से प्यार करके एक चीज सीखी। क्या? कि आप जिससे प्यार करते हैं ना, अगर वो आपके पास है तो बेकार से बेकार चीज आपको कीमती लगती है, और जब वो साथ नहीं है तो कीमती से कीमती चीज बेकार लगती है। और मेरे पास योंगी नहीं है, इसलिए इन सब चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या रीजन होगा जिसकी वजह से तुमने योंगी को छोड़ दिया, पर मुझे इतना पता चल गया है कि वो रीजन बहुत बड़ा होगा। वैसे तुम चोर तो अच्छी हो। क्या? हाँ, पहले मेरी ज्वेलरी चुराई और अब मेरा दिल चुरा लिया। थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हें माफ कर दिया और मैं खुश हूँ कि जंकुक ने तुम्हें चुना। जंकुक ने मुझे चुना। तुम बहुत अच्छी हो और जंकुक भी बहुत अच्छा है। थोड़ा सा खड़ूस है पर अच्छा है। हाँ, थोड़ा सा खड़ूस है। क्या हुआ जिमिन? जंकुक आ रहा है। जंकुक ये यहाँ क्या करने आ रहा है? शायद तुम्हें लेने आया है। तुम जाओ वरना वो मुझे देख लेगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। और हाँ, अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बेबी को और तुम्हें कुछ भी हो। लेकिन तुमसे मिलने का मन होगा तो मैं आऊंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। मैं हॉस्पिटल आऊंगी तुमसे और बेबी से मिलने, ठीक है ना? ठीक है, प्रॉमिस प्रॉमिस। बाय बाय। हाय होंगी भैया। समझ क्या कर रही हो? इतनी जोर से चलने की क्या जरूरत है? हाँ, ठीक हो ना? बेबी ठीक है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। जंकुक तुम तो बहुत चालाक हो। हाँ, भाई मुझसे कहा कि मुझे सरप्राइज देना है और खुद अपनी वाइफ से मिलने आया है। योंगी, तुम्हें यहाँ आना पसंद है और बेबी यही थी, तो मैंने सोचा एक साथ दो काम हो जाएंगे। बिजनेसमैन। वैसे भाभी, आप यहाँ? हाँ, जब से आप मुझे यहाँ लेकर आए मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। अच्छा, तो अब आपका भी फेवरेट प्लेस हो गया। हाँ, मेरा भी हो गया। अब भाभी आपको ज्यादा देर खड़े नहीं होना चाहिए, आपके पैरों में दर्द होने लगेगा। योंगी भैया, मेरे पैरों में ना ऑलरेडी बहुत दर्द हो रहा है। जब घर जाऊंगी ना तो ग्रैंडमा मालिश करेंगी, वो हर रोज करती हैं, तब जाके दर्द ठीक होगा। मतलब ग्रैंडमा तो आपको बहुत ध्यान रखती है, बहुत ज्यादा ध्यान रखती हैं। अगर दर्द हो रहा है तो फिर कार में चल के बैठो और वहां बातें करो। चलो। जंकुक, मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम ते भाभी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं ध्यान रखता हूँ। हाँ भैया, ध्यान रखते हैं मेरा। भाभी आप इससे इतना प्यार करती है इसलिए झूठ बोल रही है ना? नहीं नहीं, तो मैं सच बोल रही हूँ। क्या करता है तो भाभी के लिए, बता मुझे। अब आया यकीन? को क्या कर रहे हैं? नीचे उतारी, मैं गिर जाऊंगी, मैं चोट लग जाएगी, हड्डियां भी नहीं जुड़ेंगी अगर टूट गई तो। डोंट वरी, मैं आराम से 60-70 किलो का वजन उठा सकता हूँ। हाँ? कैसे? कैसे? भाभी आपको बताया नहीं जंकुक ने? जंकुक को कॉलेज टाइम पर जिम जाने का बहुत शौक था और कॉलेज में जितने भी वेट लिफ्टिंग के कंपटीशन होते थे जंकुक सारे जीतता था, और इसलिए जंकुक आराम से 60-70 किलो का वजन उठा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मिस्टर सीईओ आज भी जिम जाते होंगे। क्यों? हाँ, जाता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। अब हम चले? हाँ बिल्कुल, चलो चलो चलो। अब तुम्हें यकीन हुआ? बिल्कुल यकीन हो गया कि तुम मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखते हो। जल्दी चलो जल्दी चलो। चलो। जंकुक, आप ये क्या कर रहे हैं? तुमने ही तो कहा तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है। हाँ लेकिन ग्रैंडमा कर देंगी। ग्रैंडमा सो गई हैं, शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उन्हें मेडिसिन दे दी है और वो सो गई हैं। आपने उन्हें मेडिसिन दी? हाँ। क्यों, मैं मेरी ग्रैंडमा को मेडिसिन नहीं दे सकता? हाँ, दे सकते हैं, लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप भी तो थक गए होंगे ना, आप आराम कीजिए। मैं ठीक हूँ, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे पैर की मालिश करता हूँ। मैंने पढ़ा था प्रेगनेंसी टाइम पर पैरों में स्वेलिंग आना और दर्द होना कॉमन है। शायद पेट का वजन पैरों पर आता है इस वजह से। पर मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना तुम लेट जाओ, मैं मालिश कर रहा हूँ। ठीक है। वैसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? नहीं,
ग्रैंडमा रोज मालिश करती हैं? हाँ। मैं ठीक से कर रहा हूँ ना? तुम्हें आराम मिल रहा है ना? आप अच्छे से कर रही हैं। अच्छा, तुम्हारे लिए ना गर्म पानी किया है मैंने, लेकर आता हूँ। उसमें पैर डालोगी तो आराम मिलेगा। लेकिन लेकिन क्या, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था। मैं भी लेकर आता हूँ। ये अचानक से समीर साहब को क्या हो गया है? ये मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? ओह, याद आया। वो मेरी नहीं, इस बच्चे की फिक्र कर रहा है, क्योंकि उसे यही तो चाहिए। पर पता नहीं क्यों, जब तुम मेरी इतनी फिक्र कर रहे हो तो मुझे अच्छा लग रहा है। जब तुम मुझे ऐसे देखते हो तो मेरा दिल जोर से धड़कता है। मुझे पता है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता कुछ भी नहीं है। जिस दिन ये बच्चा दुनिया में आएगा, हम अलग हो जाएंगे। पर फिर भी शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ग्रैंडमा, ग्रैंडमा, हाँ जंकुक, आप यहाँ क्यों सो रही हैं? कुछ नहीं, वो तुम्हारा वेट करते करते ही सो गई। पर आप मेरा वेट क्यों कर रही थी? बहुत टाइम से तुमसे बात ही नहीं हुई थी, सोचा तुमसे बात करूंगी। क्यों, क्या हुआ है? तबीयत ठीक है ना आपकी? तबीयत तो ऐसे ही रहेगी मेरी। शायद तुम्हारे दादाजी मुझे बहुत याद कर रहे हैं। ग्रैंड माँ, ऐसा कुछ मत कहिए। जंगकुक, मुझे भी अब जल्दी है तुम्हारे ग्रैंडपा के पास जाने की। प्लीज ग्रैंड माँ, ऐसा मत कहिए। मॉम डैड ग्रैंडपा मुझे पहले ही छोड़ के जा चुके हैं। अब आप भी। क्या हुआ, आज अपनी ग्रैंड माँ की बड़ी चिंता हो रही है? हाँ? इससे पहले तो कभी इतना प्यार नहीं आया, क्योंकि इससे पहले मैं बेवकूफ था जो आपके प्यार को समझ नहीं पाया। जंगकुक, आई एम सॉरी ग्रैंड माँ, उस हर चीज के लिए जिसके लिए मैंने आपको ब्लेम किया है, उस हर बदतमीजी के लिए जो मैंने आपसे की है। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, तुम मेरे ग्रैंडसन हो, मतलब मेरे बेटे के बेटे। मेरे लिए तुम बहुत 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 इम्पोर्टेंट हो। और अगर तुम मुझ पर थोड़ा गुस्सा कर दो या मुझे चिल्ला दो या मुझसे झगड़ा कर लो, उससे मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा तुम्हारे लिए। थैंक यू ग्रैंडमा, थैंक यू सो मच, अब बहुत स्वीट हो। ते भी यही बोलती है। अच्छा, हाँ। अच्छा, आपने डिनर किया? कर लिया है। तेने और मैंने डिनर कर लिया है। तुम भी कर लो और जाके रेस्ट करो। पर आपने तो कहा कि आपको मुझसे बात करनी है, की ना? इतनी देर तो बात की मैंने तुमसे, पर मुझे तो आपसे और बात करनी है। अच्छा, तो पहले डिनर कर लो, फिर साथ में बैठ के बातें करते हैं। आज आप मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना। मैं खिलाऊं? हाँ, जैसे बचपन में आप खिलाती थी। ठीक है, मैं अभी सर्वेंट से कह के तुम्हारा खाना, नहीं, मैं खुद लगाती हूँ तुम्हारे लिए प्लेट। तो तुम फ्रेश हो कर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना यहीं लेकर आती हूँ। ग्रैंड माँ जब खिलाएंगी आप तो मैं फ्रेश होकर क्या करूँगा? आप अपने हाथों से खिलाओ। ठीक है, तुम वेट करो, मैं आती हूँ। तुम यहाँ टेरेस पर क्या कर रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है ना? वो कमरे में बोर हो रही थी तो सोचा थोड़ी देर टेरेस पर टहल लेती हूँ। चलो, अब नीचे चल के आराम करो। आप चलिए, मैं आती हूँ। ठीक है। कुछ खाओगी? बनाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना है। ऐसे कैसे नहीं खाना है? तुम नीचे आओ, मैं अपने लिए नूडल्स बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी बना रहा हूँ। ठीक है, आकर खाओ और फिर आराम करो। ठीक है, आप चलिए, मैं आती हूँ। तो जंगकुक नीचे चले जाते हैं और नूडल्स बनाने लगते हैं। तभी ते भी नीचे आ रहे होते हैं और जब जीने की कुछ ही सीढ़ियाँ बाकी रह जाती हैं तो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाती हैं। ते 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 आके खोलो। ग्रैंडमा, ग्रैंडमा, क्या हुआ है जंगकुक? ते,
कैसे हुआ ये? पता नहीं, ग्रैंडमा सीढ़ियों पर से गिर गई। जंकुक जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो, देखो। हाँ डॉक्टर, वो ठीक है ना? मिस्टर जंकुक, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, लास्ट मोमेंट पे ये सब हुआ है। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर प्लीज, कुछ नहीं होना चाहिए, मैंने कहा ना। आप प्लीज शांत रहिए। ग्रैंडमा, ग्रैंडमा, देख कुछ नहीं होगा, हाँ सब ठीक हो जाएगा। मिस्टर जंकुक, हमें ऑपरेशन करना होगा। हाँ तो आप वेट किसका कर रहे हैं, कीजिए। पर ऑपरेशन में सिर्फ हम किसी एक को ही बचा सकते हैं। क्या डॉक्टर, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मिस्टर जंकुक, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, आपको जल्दी फैसला लेना होगा। पेपर्स पे साइन कीजिए कि आपको बच्चा चाहिए या माँ। डॉक्टर, पेपर मुझे दीजिए, मैं साइन करके देता हूँ। ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ठीक है मिस्टर जंकुक। बेबी कहाँ है? वो है ना, है, तुम्हारा बेबी है, बहुत ही प्यारा है। मतलब मतलब ये कि तुम दोनों सेफ हो। शायद गॉड चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, इसीलिए उन्होंने मुझे आज दूसरी जिंदगी दी है। ग्रैंडमा, हाँ शंको कहाँ है? वो डॉक्टर से बात कर रहा है। अच्छा, ते कैसा लग रहा है अब? पहले से बेहतर लग रहा है डॉक्टर, थैंक यू। थैंक यू मुझे मत बोलो, अपने हस्बैंड को बोलो। हस्बैंड? हाँ, वो तुम्हें इतना प्यार जो करता है। प्यार? हाँ, तुम जिस कंडीशन में हॉस्पिटल आई थी ना, हम बहुत डर गए थे। हमें तो नहीं लग रहा था कि हम तुम दोनों को ही बचा पाएंगे, पर फाइनली हमने डिसाइड किया कि हमें किसी एक को बचाना होगा। और फिर जब हमने जंकुक से साइन लिए तो उन्होंने साफ बोल दिया कि उन्हें उनकी वाइफ चाहिए, बच्चा नहीं। और फिर गॉड का मिरेकल हो गया, हम दोनों ही बच गए। जंकुक ने ऐसा कहा था। मुझे ऐसा लगा था कि वो बच्चे को बचाएंगे, क्योंकि वो उनके लिए प्रॉपर्टी का रास्ता है। पर उन्होंने मुझे बचाने के लिए डॉक्टर से कहा कि हाँ डॉक्टर, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें बहुत प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। और अभी भी डॉक्टर से बात कर रहा है कि तुम्हारा ध्यान कैसे रखना है, तुम्हें कौन सी मेडिसिन कब देनी है, खाने में क्या देना है, बच्चे को क्या देना है, बहुत ज्यादा। ते जंकुक ना एकदम चेंज हो गया है एक दिन में ही। क्या मतलब ग्रैंडमा? मतलब ये जब से बेबी आया ना, उसका तो एक्सप्रेशन ही चेंज है, एकदम डैड वाला हो गया। अच्छा, हाँ थैंक यू। किस लिए ग्रैंडमा? मुझे मेरा पोता और मेरा पर पोता दोनों देने के लिए। ग्रैंडमा, हाँ तुम्हारी वजह से ही मुझे जंकुक भी मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। और अब मैं जीना चाहती हूँ अपने जंकुक के लिए और अपने छोटे जंकुक के लिए। हाँ ग्रैंडमा, जरूर, आप बहुत प्यारी हैं। और तुम भी। जंकुक, तुमने डॉक्टर जिन से बात की? नहीं अंकल, मैंने जिन आंटी से बात नहीं की है। तुम जिन से बात करो, वो तुम्हें ज्यादा बेहतर बता पाएगी कि इस समय तुम्हें तेरे का ध्यान कैसे रखना है। कहाँ मिलेंगी वो? आई थिंक वो शायद तेरे को चेक करने गई हैं। तुम वेट करो, वो अपने कैबिन में मिलेंगी थोड़ी देर बाद। ठीक है अंकल। जरूर बात कर लेना जिनसे, वो अच्छे से समझा देगी। ठीक है अंकल। हेलो डॉक्टर जिन, कैसी हैं आप? जिम्बी, तुम यहाँ? मैं यहाँ? कैसी हैं आप? मैं तो एकदम अच्छी हूँ और तुम्हें देखने के बाद और भी ज्यादा अच्छी हो गई हूँ। यकीन हो रहा है कि मैं तुम्हें अपने सामने देख रही हूँ इतने सालों बाद। मुझे भी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तुम यहाँ अचानक से हॉस्पिटल में, सब ठीक है ना? सब बहुत अच्छा है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ ते से मिलने आई हूँ। अच्छा तुम ते से मिलने आई हो? फ्रेंड है ना तुम्हारी? हाँ, अच्छी वाली सहेली है। हाँ होनी भी चाहिए, आखिरकार तुम दोनों बचपन से साथ हो। बचपन से? हाँ तुम दोनों सेम अनाथ आश्रम में थे ना? नहीं तो
एक मिनट, मैंने खुद देखो तुम्हारे वाला अनाथ आश्रम में डाला था जब उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं ती से कभी मिली हूँ वहाँ। बिल्कुल याद नहीं है मुझे। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता डॉक्टर जिन, पर ये सच है। मैं तो तेरे से अभी कुछ दिन पहले ही मिली हूँ, ओल्ड एज होम में। ओल्ड एज होम में? हाँ, ते वहाँ अक्सर आती है, हमारी दोस्ती हो गई। अच्छा, शायद आपका कंफ्यूजन ते दूर कर दे। चलिए हम उससे ही बात कर लेते, मैं उससे मिल भी लूंगी। ठीक है, चलो। ये क्या माजरा है? डॉक्टर जिन जिमिन को जानती हैं, वो बचपन से, और वो ते को भी जानती हैं, और जिमिन मना कर रही है कि वो ते को बचपन से नहीं जानती बल्कि कुछ दिनों से जानती है। आखिर ये कंफ्यूजन क्या है? मुझे आई थिंक बाकी की बात भी जाननी होगी। मुझे इनके पीछे जाना चाहिए। हाय ते, जिमिन, तुम सच में आई हो? हाँ, मैं सच में आई हूँ। से बेबी तो बहुत क्यूट है। बहुत क्यूट है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम आई हो। मैं आई हूँ। ते कुछ है जो मुझे तुमसे जानना है, क्या बताओगी? हाँ, पूछिए, क्या जानना है आपको? तुम मुझे जानती हो ना? हाँ डॉक्टर जिन, मैं आपको जानती हूँ। मेरे पेरेंट्स की डेथ इसी हॉस्पिटल में हुई थी। और उसके बाद मैं तुम्हें ऑर्फनेज लेकर गई थी। हाँ, उस ऑर्फनेज जहाँ पर जिमिन थी। ये सच है कि मैं ऑर्फनेज गई थी आपके साथ, पर वहाँ जिमिन थी या नहीं ये मुझे नहीं पता। पर क्यों? क्योंकि मैं ऑर्फनेज में रही ही नहीं। तो फिर तुम कहाँ थी? ऑर्फनेज में मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा था। मुझे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ के वार्डन ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। राइट थी, वो बहुत ही कमीना था। उसने मुझे भी कई बार छूने की कोशिश की थी, पर हर बार एक ओल्ड लेडी थी जो हम लोगों के लिए खाना बनाती थी, उन्होंने मुझे बचाया। और मैं एक दिन मौका देकर वहां से भाग गई। मैं वहां कुछ ही दिन रही, लाइक 2-3 हफ्ते। अच्छा, तो फिर तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? मैं किसी के पास नहीं गई। मेरी जिंदगी मुझे जहाँ ले गई मैं वहां गई। उसके बाद अपना पेट पालने के लिए, जिंदा रहने के लिए मैंने चोरी करना शुरू कर दिया था। क्या? हाँ, तो तुम इस तरह से चोर बनी? हाँ, मैं इस तरह से चोर बनी। मैं कोई खानदानी चोर नहीं हूँ। मेरे पेरेंट्स काफी रिच थे। एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी मुझे यहाँ ले आई। पर फाइनली अब सब ठीक हो गया है तुम्हारी लाइफ में। तुम्हें जंकुक जैसा हस्बैंड मिला है जो तुम्हें समझता है। हाँ, शायद। वैसे डॉक्टर जिन, थैंक यू सो मच। किस लिए? अगर आप मुझे उस अनाथ आश्रम में नहीं छोड़ती, मैं वहां से नहीं भागती, मैं चोर नहीं बनती, मैं जंकुक से नहीं मिलती, तो शायद आज मैं इस क्यूट से बेबी की माँ नहीं होती, और शायद इतने केयर करने वाला पति नहीं मिला होता। ये अच्छी बात है कि तुम बुरी चीजों में भी अच्छी चीजें ढूंढ लेती हो। मैं निगेटिव में भी पॉजिटिव सोच लेती हूँ। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है, और मैं खुश हूँ कि तुम सेफ हो। पर जो भी हो उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ। इट्स ओके, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो मेरा अच्छा ही चाहा था। कोई बात नहीं थे, हम बचपन में ना मिले तो बड़े होकर मिल गए। मतलब हमारी डेस्टिनी में दोस्त बनना था। हाँ, हमारी डेस्टिनी में दोस्त बनना था। इसका मतलब तेने भी अपने मॉम डैड एक्सीडेंट में खोए हैं जैसे मैंने खोए हैं। बस फर्क इतना है कि मेरे पास ग्रैंड माँ है जिन्होंने मेरा ध्यान रखा। मुझे सारी ऐशो आराम मिली। और ते, न जाने उसने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की होंगी अभी तक, और मैंने उसे और परेशान किया। मैं सच में बहुत बुरा हूँ। हाय जिमिन, जंकुक। शुक्र है तुम मुझे पहचान गई। मुझे लगा था शायद भूल गई होगी। नहीं, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम यूवी के बेस्ट फ्रेंड हो। फ्रेंड नहीं, भाई हो।
हम्म, अच्छा है तुम्हें याद है कि कोई योंगी है। हाँ, मुझे याद है। अब मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है। किसके घर? मेरे घर और किसके घर? मेरे दोस्त को धोखा देकर किस राजमहल में रह रही हो, ये जानना चाहता हूँ। और किसके साथ घूम रही हो, ये भी जानना चाहता हूँ। शट अप जंकुक, स्टे ऑन योर लिमिट्स। समझ गए ना? मैं तो बहुत कुछ समझ गया हूँ तुम्हारे बारे में, पर बेचारा मेरा दोस्त नहीं समझ पा रहा है अभी भी। देखो जंकुक, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। हाँ, तुम्हें इंटरेस्ट होगा ही क्यों, ये जानने में कि वो तुम्हारे बिना पागल हो गया है। क्या? हाँ, तुमने एक हंसते खेलते इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी है जिमिन। मेरा दोस्त जो सबको हंसाता था, आज खुद दवाइयों से चल रहा है। क्या? क्या बोल क्या रहे हो तुम? वही जो तुम सुन रही हो। तुम्हारे जाने के बाद वो वहीं ठहर गया है जहां तुम उसे छोड़ कर गई थी। वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो आज भी अपनी शादी का इंतजार कर रहा है। क्या? पर उसके पेरेंट्स ने तो कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश है मेरे बिना। हाँ, मुझे याद करता है, पर वो खुश है, अपना बिजनेस संभाल रहा है। ये सब योगी के पेरेंट्स ने कहा? हाँ, उन्होंने मुझसे कहा। झूठ बोल रहे हो तुम? बिल्कुल नहीं जंकू, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं मैं योगी से अपनी मर्जी से अलग नहीं हुई थी। एक और झूठ। झूठ नहीं है, सच है। योगी के मॉम डैड के कहने से मैंने ये सब किया। क्या? पर वो ऐसा क्यों करेंगे? वो अच्छे से जानते थे कि योगी तुमसे कितना प्यार करता है, और कोई अपने बेटे की जिंदगी क्यों बर्बाद करेगा। मुझे नहीं पता, पर शादी वाले दिन योगी के मॉम डैड मेरे घर आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैंने योगी से शादी की तो वो सुसाइड कर लेंगे। तुम फिर झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ जंकुक, सच बोल रही हूँ। जंकुक मेरे पेरेंट्स नहीं है, और इस बात का दर्द तुम समझ सकते हो। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से योगी अपने पेरेंट्स खो दे, क्योंकि जो तकलीफ मैंने बचपन से लेके आज तक सही है, मैं उस तकलीफ में योगी को नहीं देखना चाहती थी। और इसीलिए मैंने उनके पेरेंट्स की बात मानी, और मैं शादी वाले दिन ओल्ड एज होम चली गई। और मैं आज भी वहीं रह रही हूँ, किसी लग्जरी हाउस में नहीं रह रही हूँ, और नहीं किसी और के साथ रह रही हूँ। तुम ओल्ड एज होम में रहती हो? हाँ, इसीलिए ते तुम्हें जानती है। हाँ, हम वहीं दोस्त बने। सुना मैंने। क्या सुना? कुछ नहीं। इसका मतलब तुमने जो भी किया वो योगी के पेरेंट्स के कहने पर किया? हाँ, मैं आज भी योगी से उतना ही प्यार करती हूँ। प्लीज तुम उसका ध्यान रखना। मैं क्यों ध्यान रखूं उसका? तुम खुद रखो। तुम आओगी तो वो ठीक हो जाएगा। मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्यों नहीं आ सकती तुम? उसके मर जाने का वेट कर रही हो? बिल्कुल नहीं, नहीं चाहती उसे कुछ भी हो। पर मैंने उसके पेरेंट्स से वादा किया, पहाड़ में गया ऐसा वादा। हाँ? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आओ, योगी से बात करो, और तुम दोनों अपनी लाइफ स्टार्ट करो। योगी के पेरेंट्स को मैं समझा दूंगा। तुम करोगे ऐसा? बिल्कुल करूंगा। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं पहले ही करता। तुम इतने रूड हो, और अभी भी इतने रूड हो, मैं तुमसे कैसे बात करूं? हाँ, वो
तो है, लेकिन ठीक है, आराम से बात करता हूँ। तुम योगी के पास जाओ, उसके साथ रहो ताकि वो ठीक हो जाए, और फिर तुम दोनों शादी करो। योगी के पेरेंट्स को मैं संभाल लूंगा, वादा करता हूँ। थैंक यू जंगल, थैंक यू सो मच। तुम बहुत अच्छे होते, सच में बहुत लकी है। थैंक यू। ठीक है, मोस्ट वेलकम। तुम जाओ जल्दी से, योगी ऑफिस में होगा। ठीक है, बाय बाय। योगी, जिमिन, योगी, तुम ठीक हो ना? कहाँ थी तुम? पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मिस किया? क्यों? मैं तो तुम्हारे पास ही थी, तुम्हारे दिल में। फिर तुमने मुझे क्यों मिस किया? हाँ, तुम मेरे दिल में हो, तुम मेरी धड़कनों में हो, तुम मेरे रोम रोम में हो। तो जब तक तुम्हें सामने से ना देखो ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कितने दिन हुए हमें मिले हुए? कहाँ चले गए थे तुम? मैं एक जरूरी काम से गई थी, पर अब आ गई हूँ ना। तुम्हें पता, तुम्हारी इतनी ज्यादा याद आ रही थी कि तुम मुझे डॉक्टर के पास ले गया, फिर वो मुझे मेडिसिन देते हैं। अब नहीं आएगी, और अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब मैं डॉक्टर को डांटूंगी और कहूंगी कि मेरे योगी को कोई मेडिसिन मत दो। हाँ बिल्कुल, वो ना बहुत गंदी है, बहुत कड़वी है मेडिसिन, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पर जंगू ना जिद करता है, मेडिसिन खाओ मेडिसिन खाओ। पता है, वो बिल्कुल पगलू है, बहुत ध्यान रखता है मेरा। जब तुम नहीं थी ना, तो वो हर वक्त मेरे साथ था, हर पल। क्योंकि वो तुम्हारा बेस्ट 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 फ्रेंड है ना। हाँ, वो मेरा बेस्ट 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 फ्रेंड है। योगी, हाँ, तुम मुझसे नाराज तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? और वैसे भी हम जिनसे प्यार करते हैं उनसे नाराज नहीं होते हैं। तुमने मुझे मिस किया, बहुत मिस किया, बहुत ज्यादा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मेरे जाने की वजह से तुम ऐसे हो गए हो। मैं वादा करती हूँ खुद से और तुमसे, मैं तुम्हें पहले जैसा करके रहूंगी। मेरी वजह से जो मेडिसिन तुम्हें लेनी पड़ रही है, मैं उन्हें छुड़ा कर रहूंगी। क्या सोच रही हो? चलो तुम्हें मॉम डैड से मिलाता हूँ, बहुत खुश हो जाएंगे तुमसे मिलने। योगी, मॉम डैड से हम तब मिलेंगे जब जंकुक साथ में होगा, और हमें अपनी शादी की डेट भी तो फिक्स करनी है ना। और बिना जंकुक के तो अच्छा नहीं लगेगा कि हम अपनी शादी की डेट फिक्स करें। सही कहा। तो फिर क्या करें? क्या करें? मैं इतने दिन बाद तुमसे मिली हूँ, तो मुझे कहीं घुमाने ले जाओगे? हाँ चलते हैं। कहाँ चलोगी? ओल्ड एज होम चले, तुम्हें बहुत पसंद है ना। नहीं, वहाँ नहीं चलते हैं। पहले किसी कॉफी शॉप चलते हैं, कॉफी पियेंगे, फिर लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ठीक है, चल। जंकुक, हाँ ग्रैंडमा, कहाँ जा रहे हो? मेरी एक जरूरी मीटिंग है, तो मैं कैसे जा रहा हूँ इन्वेस्टर्स से मिलने। बताइए, कुछ काम है आपको? मुझे काम नहीं है, पर तुमसे मैंने कुछ सामान मंगाया था, और तुमने तुम्हें लिस्ट भी तो दी थी ना। लिस्ट दी तो थी, शायद मैं रूम में ही भूल गया हूँ। वो बेबी का सामान है, तो बोलना नहीं, लेते आना, जाकर लिस्ट ले लो। ठीक है ग्रैंडमा, मैं रूम से ले लेता हूँ। पता नहीं क्यों, पर मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं पूरी हो गई हूँ। मन बहुत शांत है, बहुत खुश है तुम्हें पाकर। शायद इसीलिए कहते हैं कि माँ बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। जंकुक, I'm sorry, I'm really sorry। वो इट्स ओके। कुछ चाहिए था क्या आपको? हाँ, वो तुमने जो लिस्ट बनाई थी बेबी के सामान की, मैं, हाँ ये रही। आप इसे ले जाना भूल गए। हाँ, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। ग्रैंडमा, हाँ जंकुक, ग्रैंडमा ते कहाँ है?
पता नहीं, मैंने भी काफी टाइम से उसे नहीं देखा है। कहीं गई है क्या? नहीं, मुझे बताकर तो कहीं भी नहीं गई है। अच्छा ठीक है, मैं कॉल करके देखता हूँ। सो जंकुक अगेन अगेन ट्राई करते हैं, पते का नंबर नहीं लगता है, स्विच ऑफ बता रहा होता है। फिर जंकुक रूम में जाते हैं और चेक करते हैं। सारा सामान तो यही है, पैसे भी यही हैं। फिर ये गई कहाँ? किससे पूछूं? कोई जानता भी नहीं उसे यहाँ। ये क्या है? ये तो कुछ लेटर जैसा लग रहा है। जंकुक, मतलब ये मेरे लिए है। हेलो मिस्टर जंकुक, जब आपको ये लेटर मिलेगा तो शायद मैं नहीं मिलूंगी। उम्मीद करती हूँ कि शायद आप मुझे ढूंढेंगे, पर क्यों ढूंढेंगे पता नहीं। वैसे मुद्दे की बात पर आते हैं। आपकी और मेरी शादी जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी वो 1 साल के लिए हुई थी, जो कि पूरा हो गया है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट बच्चे के जन्म तक था और मैंने आपको आपकी अमानत सौंप दी है। मैं ऐसी जगह आ गई हूँ जहाँ आप मुझे कभी नहीं देख पाएंगे और शायद आपको पसंद भी नहीं है मुझे देखना, क्योंकि मैं एक चोर हूँ। मैंने बहुत सारी जगहों पर चोरी की है, पर एक पहली ऐसी जगह है जहाँ पर मैं अपना कुछ बहुत कीमती छोड़ कर आई हूँ, और वो है आपका घर, जहाँ पर मैं अपने बहुत ही अनमोल पल जो मैंने बिताए हैं वो छोड़ आई हूँ। एक बहुत ही प्यारी ग्रैंडमा जो आपने मुझे दी थी, मैं वो छोड़ आई हूँ। तो मिस्टर जंकुक, मुबारक हो आपको, आप बहुत ज़्यादा अमीर होने वाले हैं। आपके ग्रैंडमा की सारी प्रॉपर्टी अब आपको मिलने वाली है। आपने मेरा जितना भी ध्यान रखा प्रेगनेंसी के टाइम पर, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ग्रैंडमा को मेरा बहुत सारा प्यार दीजिएगा और उन्हें समझा दीजिएगा कि मैं कहाँ चली गई हूँ, ठीक है ना? और मेरे बच्चे का ध्यान रखिएगा, I mean, अपने बच्चे का। बहुत छोटा है वो भी, उसे आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी। गुड बाय मिस्टर जंकुक। हाय जंकुक। हाय योंगी, तुम यहाँ इस समय? हाँ, बहुत ज्यादा खुश था तो वेट नहीं हुआ, फटाफट से तुम्हारे पास आ गया। फोन करके भी बता सकता था, पर मैं इतना ज्यादा खुश था कि सोचा अपने यार को गले लगाकर अपनी खुशखबरी सुनाऊंगा। अच्छा, क्या खुशखबरी है? जंकुक, तुमने मॉम डैड पर कौन सा जादू किया मुझे नहीं पता, पर वो मान गए मेरी और जिमिन की शादी के लिए, और कल हमारी शादी है। वाह, अमेजिंग, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। मैं खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। वैसे मैं बेबी से मिल रहा हूँ, वो ग्रैंडमा के पास है। भाभी कहाँ है? उनसे भी मिल लेता हूँ। आखिरकार उन्हें बताना है कि उनकी बेस्ट फ्रेंड की शादी हो रही है उनके हस्बैंड के बेस्ट फ्रेंड के साथ में। हाँ, कहाँ है भाभी? भाभी कहाँ है? वो चली गई। चली गई? हाँ, वो चली गई। अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया? हाँ, पर योंगी तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कैसे पता? मुझे जीहोप ने बताया था। अच्छा, क्या जिमिन को पता है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? शायद नहीं, क्योंकि जिमिन ने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की है। वो हमेशा तुम्हारी और ते की तारीफ करती है, हमेशा मुझे बताती है कि ते तुमसे बहुत प्यार करती है। जब भी उससे मिलती है तो सिर्फ तुम्हारे बारे में और ग्रैंडमा के बारे में बातें करती है। और मुझे भी यही लग रहा था कि वो जिस तरह से तुम्हारा और ग्रैंडमा का ध्यान रखती है, शायद वो तुम्हें सच में प्यार करने लगी हैं। और फिर जब तुम दोनों की लाइफ में बेबी आया तो मुझे यकीन हो गया कि अब ये शायद कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से रियल मैरिज में बदल जाएगी। पर पता नहीं था कि उनके लिए प्यार नहीं पैसा इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, पैसा नहीं? पैसा नहीं? क्या नहीं? I mean, वो पैसे लेकर नहीं गई है। कॉन्ट्रैक्ट पैसों का ही था ना? हाँ, पैसों का ही था, पर वो पैसे लेकर नहीं गई है। यहाँ तक वो अपना सामान भी यहीं छोड़ गई है। एक मिनट जंकुक, वो लड़की जो पैसों के लिए यहाँ आई थी, उसने तुमसे शादी की, तुम्हारे लिए एक बच्चा किया, वो बिना पैसे लिए चली गई। हाँ, तो फिर जंकुक, तुम बहुत अनलकी होगे इस दुनिया में अगर तुमने ते को खो दिया। क्या मतलब? मतलब साफ है कि ते तुमसे प्यार करने लगी है और उसने प्यार चुना, पैसे नहीं। लेकिन क्या? हाँ जंकुक, जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं ना, तो हमारे लिए पैसे बेकार होते हैं।
जंगकुक, तेने तुम्हारी खुशी चुनी क्योंकि तेरे को पता था कि तुम तभी खुश होगे जब तुम्हें प्रॉपर्टी मिलेगी, और प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे पास बेबी होना जरूरी है। पर मैंने उससे नहीं कहा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता हूँ, बल्कि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बिल्कुल भूल गया था। मुझे तो याद ही नहीं था कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है। क्या तुम तेरे को पसंद करने लगे हो? जब मुझे जिमिन की सच्चाई पता चली तब मुझे एहसास हुआ कि ते सही थी। हमें दोनों तरफ का सच पता होना चाहिए, और तेने मेरे साथ जो भी पल बिताए वो मुझे अच्छे लगे। उसके साथ रहना मुझे अच्छा लगता है, और हमारा बेबी वो मेरे और उसके दोनों के बिना नहीं रह सकता। और वो जिस तरह से ग्रैंड माँ का ध्यान रखती है मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे वो पसंद है योंगी, पर मैं उससे कह नहीं पाया, पता नहीं क्यों। जंगकुक, अगर तूने तेरे को खो दिया तो तुझसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं होगा। शायद हाँ, पर मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। सोच, वो कहाँ जा सकती है। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं कि वो यहाँ किसको जानती है, वो कहाँ रहती थी, उसका कोई फैमिली मेंबर है भी या नहीं। एक मिनट, ओल्ड एज होम, सही कहा, तुझे वहां जाकर देखना चाहिए। मैं चलूं? नहीं, मैं खुद जाऊंगा उसे लेने। तो ग्रैंडमा और बेबी का ध्यान रखिएगा, मैं उसे लेकर आता हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और मेरी भाभी को लेकर ही आना। हाँ, तेरी भाभी को लेकर ही आऊंगा। सो ते कई बार ओल्ड एज होम आई हैं। सो जंगकुक को लगा कि वो वहीं होंगी, तो जंगकुक डायरेक्टली वहीं पहुंचते हैं और ते ने वहीं मिलती हैं। वो ते को देखते हैं, ते उन्हें देखते हैं, वो ते से बोलते हैं, ते, मिस्टर जंगकुक, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। तुम बिना बताए आ गई? वो बात ये है कि काम पूरा हो जाने के बाद में उस जगह पर रुकना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा मैं क्यों आपका वेट करूं। मैंने फटाफट से चिट्ठी लिखी और मैं चली आई। कहिए, आप यहाँ कैसे? काम तो हमारा पूरा हो गया ना? अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है। नहीं, खत्म हो गया? 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। नहीं, एक मिनट, बेबी के जन्म का कॉन्ट्रैक्ट था और हो गया है। मैं बच्चा वहाँ छोड़कर आई हूँ। जब तक तुम पैसे नहीं लोगे कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा। पैसे? हाँ, पैसे। पैसे नहीं चाहिए मुझे। क्यों? कम है, और दे दूंगा। नहीं, मुझे कम ज्यादा कितने भी नहीं चाहिए। पर क्यों? बस नहीं चाहिए, मैं यहाँ खुश हूँ और यहाँ पैसों की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा पैसे क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और मैं मेरे बच्चे की कीमत नहीं ले सकती। मैं ले क्या सकती हूँ, आप मुझे दे ही नहीं सकते हैं उसकी कीमत। अच्छा, अगर इतना ही प्यार है उस बच्चे से तो तुम उसे छोड़कर क्यों चली आई? क्योंकि उसके जन्म से पहले ही मैंने आपसे वादा किया था कि वो आपका है। जो आपका है मैं सब आपको लौटा कर आई हूँ। गलत, मेरा बहुत कुछ तुम लेकर आई हो, पर मैं कुछ नहीं लाई हूँ। सच में लाई हो? मैं नहीं लाई हूँ, मैं कुछ भी लेकर नहीं आई हूँ। तुम लाई हो, तुम मेरा चैन, मेरा सुकून, तुम सब तो लेकर चली आई हो और कह रही हो कि कुछ नहीं लाई हो। मिस्टर जंगकुक, तुमने लेटर में दादी माँ को ढेर सारा प्यार देना, मेरे बच्चे का, अपने बच्चे का ध्यान रखना, सब कुछ लिखा। मेरे बारे में कुछ क्यों नहीं लिखा? हाँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम मेरे बारे में 2 शब्द भी नहीं लिख सकती? बुरा ही लिख देती कुछ, पर कुछ तो लिख देती। मैंने लिखा था, पर मुझे तो दिखाई नहीं दिया लेटर में। वो लेटर मेरे पास है। क्यों? मैंने जो पहले लेटर लिखा था वो शायद मेरी रियल फीलिंग्स मैंने लिख दी थी। मुझे लगा कि वो आपको देना ठीक नहीं होगा, इसीलिए मैंने दूसरा लेटर लिखा।
और क्या लिखा है तुमने उस पहले लेटर में? कुछ खास नहीं। अच्छा आप जाइए आप। मुझे एक ग्रैंडमा है, उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाना है। आई लव यू। क्या? आई लव यू। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें बुखार है क्या? मुझे चेक करने दो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर तुम ये कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो? हाँ, तुमने किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया है ना? पागल हो क्या तुम? मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार कर रहा हूँ। वही तो मैं सोच रही हूँ कि तुम मुझ जैसी लड़की से कैसे प्यार कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकता हूँ जब तुम मुझ जैसे लड़के से प्यार कर सकती हो? लेकिन मैंने कब कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? अरे जब तुम्हारे लिए मेरी खुशी इतनी इम्पोर्टेंट है तो मतलब मैं इम्पोर्टेंट हूँ, और मैं इम्पोर्टेंट हूँ इसका मतलब मुझसे प्यार है। अब प्यार है तो मतलब प्यार है। क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं? हाँ या ना? देखो, गुस्सा नहीं दिलाओ। हाँ तो क्या कर लोगे? गुस्सा आ जाएगा तो एक बार और बोल दूंगा, आई लव यू। मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है, और आज ये अभी नहीं हुआ है, बहुत टाइम पहले ही हो गया था। बस मुझे एहसास नहीं हो रहा था। ते पता नहीं क्यों, पर बेबी से ज्यादा मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट थी, और शायद हमेशा रहोगी। भले ही तुम मेरे साथ ना जाओ, तुम मुझे एक्सेप्ट ना करो कि मैं बहुत ही बुरा हूँ। आई नो मैं बहुत बुरा हूँ, पर मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। तुम मुझे चूज करो या ना करो, मैंने तुम्हें चूज कर लिया है। मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा होगा, मुझे यकीन है। हाँ हाँ, मुझे यकीन है कि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में जब मैं मरने वाली थी तो आपने बच्चे की जगह मुझे चुना, बल्कि आपको अच्छे से पता था कि बच्चा नहीं तो आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, पर फिर भी आपने मुझे चुना। इसका यही मतलब है कि आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ। और जंकुक मैं शायद इसीलिए घर से चली आई, क्योंकि मुझे डर था कि मुझे तुमसे अगर प्यार हो गया तो तुम्हें छोड़कर जाना बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए, और मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम इतने बड़े इंसान हो, और मैं एक चोर। किसने कहा तुम चोर हो? तुम मिसेस जियोन हो, जियोन जंकुक की वाइफ। समझ गई तुम? और घर चलो, ग्रैंडमा तुम्हारा वेट कर रही हैं, और तुम्हारे लिए खुशखबरी भी है। क्या? जिमिन और योंगी की शादी होने वाली है, तो घर चलो और मेरे लिए और अपने लिए कपड़े चूज करो, और साथ में हमारे बेबी के लिए भी, क्योंकि हमारी बेबी का फर्स्ट फंक्शन है, उसके अंकल की शादी है। जंकुक, आई नो कि मैं थोड़ा रूडी हूँ, पर तुम्हारे लिए नहीं। आई लव यू, आई लव यू टू। कंग्रेचुलेशन जून, कंग्रेचुलेशन योंगी भैया। थैंक यू ते भाभी, थैंक यू ते। कंग्रेचुलेशन यार, कंग्रेचुलेशन जून, थैंक यू जंकुक। सो फाइनली मेरे यार को उसका प्यार मिल गया। फाइनली मिल गया, वो भी तुम्हारी वजह से। थैंक यू सो मच। तुमने एक सच्चे दोस्त होने का पूरा पूरा फर्ज निभाया है। हाँ, और हमेशा निभाता रहूंगा। थैंक यू जंकुक। जब मैं नहीं थी तो योंगी का इतना ध्यान रखने के लिए, शायद मैं होकर भी इतना ध्यान नहीं रख पाती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं दोस्त हूँ और तुम लवर। हमारे प्लेस अलग है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। तो थैंक यू, तुमने मेरे योंगी के लिए जो किया है ना, वो बहुत ज्यादा है। वैसे मैंने समझा तो दिया है कि पैसा, नाम, खानदान, परिवार,
ये सब इंसान से बढ़कर नहीं है। और तुम एक अच्छी लड़की हो, योंगी का ध्यान रखोगे और योंगी तुम्हें प्यार करता है तो वो मान तो गए हैं, पर तुम कोशिश करना कि तुम अपने प्यार से उन्हें जीत सको। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने प्यार से उनका दिल जीत लूं और उन्हें अपने मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ से सीधा मॉम एंड डैड बना लूं। हाँ बिल्कुल, और तुम ये कर सकती हो, मुझे यकीन है क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू ते, इतना भरोसा करने के लिए। योंगी, जिमिन, तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो। ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहो। थैंक यू ग्रैंडमा, थैंक यू सो मच। और ते, हाँ ग्रैंडमा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मुझे तभी यकीन हो गया था कि तुम मेरे जंकुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। थैंक यू ग्रैंडमा। जंकुक बेबी कहाँ है? ग्रैंडमा के पास। पर वो ग्रैंडमा के पास क्या कर रहा है? इतनी रात हो गई है, वो बेचारी परेशान हो जाएंगी, सोई भी नहीं होंगी अभी क्योंकि वो बहुत शरारती है, सोता नहीं है जल्दी। इट्स ओके, ग्रैंडमा संभाल लेंगी। उन्होंने न जाने कितने बच्चों को संभाला है, मेरे डैड को संभाला है, फिर मुझे संभाला है। उन्हें एक्सपीरियंस है। लेकिन जंकुक अब उनकी एज हो गई है, मैं बेबी को लेकर। तुम्हें बेबी की फिक्र है और बेबी की डैडी की बिल्कुल नहीं। मुझे बेबी के डैडी की भी बहुत फिक्र है, दिख नहीं रहा है। योंगी क्या कर रहे हो? छोड़ो। क्यों? पहले मेडिसिन लो, टाइम हो गया है। नहीं, मैं मेडिसिन नहीं लूंगा। लेकिन लेकिन क्या? अब मेरी मेडिसिन मेरे पास है और मुझे इस मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन योंगी, क्या बात है मेरे लिटिल जंकुक, तुम्हें नींद नहीं आ रही अपनी मॉम डैड के बिना? हाँ? तुम हंसते हुए बिल्कुल अपने डैड की तरह लगते हो। बचपन में जंकुक बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। वैसे मेरे लिटिल जंकुक, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत जल्द तुम्हारा भाई या बहन आ जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। सो मेरे लिटिल प्रिंस, लिटिल जंकुक, तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? पर ये हमारे बीच ही रहना चाहिए, तुम्हारे डैड को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम्हारे डैड से झूठ बोला है कि तुम्हारे जन्म के बाद ही उन्हें सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। और मैंने ऐसा क्यों किया पता है? क्योंकि वो लड़का बिल्कुल भी शादी करने के लिए तैयार नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जिमिन की वजह से। और मुझे अच्छे से पता था कि जिमिन का कोई ना कोई रीजन रहा होगा योगी को छोड़ के जाने का।
और इसीलिए मुझे इतनी बड़ी चाल चलनी पड़ी, उसे झूठ बोलना पड़ा कि जब तक वो शादी नहीं करेगा उसे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। और फिर मुझे ये भी झूठ बोलना पड़ा कि जब तक तुम नहीं आओगे उसे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। और वो मान भी गया। बल्कि सच तो ये है कि सारी प्रॉपर्टी उसके ही नाम है। सो माय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नए वन शॉट में। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।